हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अर्पित श्रीवास्तव कैडेट टेक के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले ये है आपका ऑटोकैड का सिंबल। ऑटोकैड 2018 वर्जन है, तो हमें इसे ओपन करना है। तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा ओपन होने लगेगा और हमारा ये पेज खुल के आ जाएगा। ये पेज आपको खुल के आएगा डबल क्लिक करने पे। फिर देखिए यहाँ पे आपको मिलता है स्टार्ट ड्राइंग। जब भी हमें कोई ड्राइंग बनानी है तो सबसे पहले हम स्टार्ट ड्राइंग करेंगे। ये आपका कुछ इस तरीके से पेज खुल के आ गया है। ये आपका यूज़र इंटरफेस होता है, जिसके अंदर देखते हैं ये आपका है होम, इंसर्ट, एनोटेट, पैरामेट्रिक व्यू और भी काफ़ी सारे ऑप्शन ये जो आपको दिख रहे हैं ये आपके होते हैं मेनू बार। इन सबको हम मेनू बार बोलते हैं। अब देखते हैं जैसे होम में हमने लिया तो यहाँ पे आपको ड्रॉ, मॉडिफाई, एनोटेशन ऐसे कुछ सेक्शंस नजर आए, जैसे ये अलग अलग सेक्शन में डिवाइड हो गया है। तो ड्रा हो गया, मॉडिफाई, एनोटेशन। इंसर्ट में जाते हैं, ब्लॉक आ गया, ब्लॉक डेफिनेशन आ गया, रेफरेंस आ गया, कुछ इस टाइप से आ गया। तो सब में आपको कुछ ना कुछ मिल जाएंगे। तो ये जो लाइन है हमारी ये होम बार मेनू बार हो गई। और ये जो आपको इसके अंदर दिख रहे हैं ये आपके होते हैं टूल्स बार। इनको हम टूल बार भी बोलते हैं, रिबन भी बोलते हैं या कमांड बार भी बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका लिखा है टॉप। इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो आपका टॉप आ गया, बॉटम आ गया, लेफ्ट आ गया, राइट आ गया। ये क्या है? इन सबको हम व्यू पोर्ट बोलते हैं। ये जो आपका है ये व्यू पोर्ट कहते हैं इसे। और इसके बगल जस्ट आप देख रहे हैं आपका लिखा है 2D वायर फ्रेम। 2D वायर फ्रेम पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें आ गई, जैसे 2D वायर फ्रेम आ गया, कंसेप्चुअल आ गया, हिडन आ गया, रियलिस्टिक आ गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसको हम बोलते हैं विजुअल स्टाइल। ये आपका हो गया व्यू पोर्ट, ये हो गया आपका विजुअल स्टाइल। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा कुछ एक क्यूब की तरह बना हुआ है। इसको बोलते हैं हम व्यू क्यूब। ये आपका ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। जैसे हम यहाँ से व्यू पोर्ट को चेंज करते हैं ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ से चेंज हो जाएगा। टॉप हो गया, क्लियर। ये आपका होता है WCS, व्यू क्यूब भी बोलते हैं, और ये आपका WCS है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का आपको सिंबल नजर आ रहा है। इसको हम बोलते हैं नेविगेशन बार। या जैसे हम पैन करना चाहें इसको इनको पैन करा सकते हैं। जूम इन जूम आउट के लिए ये यूज होता है आपका, मतलब बहुत ज़्यादा हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं और काफ़ी चीज़ें हैं। ये आपका ऑर्बिट होता है, ये 3D में आपका यूज होगा। तो ये आपका जो दिख रहा है ये इसको हम बोलते हैं नेविगेशन बार। अब हम देखते हैं यहाँ पे ये आपका है। जैसे हम कुछ लाइन लेते हैं तो ये आपका देखिए यहाँ पे लाइन लिख गया, तो इसको हम बोलते हैं इस कमांड लाइन। ये हमारी जो लाइन आती है ये हमारी कमांड लाइन होती है। जैसे हम कोई भी कमांड लेंगे तो यहाँ पे आपका वो शो होने लगे। इसके नीचे आप देख रहे हैं कुछ आपको इस तरीके की ये बार दिख रहा है। इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। ठीक है, मेनू बार हो गया, रिबन हो गया, व्यू पोर्ट, विजुअल स्टाइल, क्यूब, नेविगेशन बार, और ये आपका हो गया स्टेटस बार। क्लियर है? तो अब मान अब आइए देखते हैं, जैसे हम यहाँ पे व्यू पे गए, व्यू पे जाएंगे तो आपका ये यूसीएस आइकन नज़र आ रहा है, देख लीजिए। ये जो आपका है एक्स एक्सेस वाई एक्सेस दिखा रहा है, इसको हम बोलते हैं यूसीएस आइकन। और जो ये हमारा कर्सर है इस पे देखिए बीच में एक रेक्टेंगल दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं पिक बॉक्स। और इस पूरे कर्सर को हम लोग बोलेंगे जो आपको दिख रहा है इसे हम बोलते हैं क्रॉस हेयर। आई मीन ये जो बॉक्स है ये पिक बॉक्स हो गया और आपका पूरा ये क्रॉस हेयर हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं व्यू पे। व्यू में क्या होता है, जैसे आपका ये यूसीएस आइकन है, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। अब इसको हम हटाना चाहें कि हम चाहते हैं कि ये हमारा शो ना हो, तो हम यहाँ से इसे ऑफ कर सकते हैं। ये देखिए आपका यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ हो गया है, ऑन कर सकते हैं। ये आपका है व्यू क्यूब, इसको भी हम यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। और एच आपका नेविगेशन बार है, इसको भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये सबसे ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ये ऑटोकैड का सिंबल है। यहाँ पे हम आते हैं तो आप कोई नई फाइल ले सकते हैं, या आपकी कोई फाइल है तो आप ओपन कर सकते हैं। आप अपनी ड्राइंग को सेव कर सकते हैं। सेव एज में क्या होता है कि हम किसी भी फोल्डर में जाके इसे सेव कर सकते हैं। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो काफ़ी यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें आपको धीरे धीरे वर्क करके बताई जाएंगी। यहाँ से आपका ये जो सिंबल दिख रहा है आप यहाँ से करेंगे तो आप यहाँ से अपने
शो मेनू बार को शो करा सकते हैं, हाइड करा सकते हैं, शो बिलो द रिबन। आप इस वाली लाइन को चाहें तो इस रिबन के नीचे आप शो करा सकते हैं। तो यहाँ से बाकी चीज़ें हैं। हम बात करने वाले हैं ऑटोकैड में लाइन और पॉलीलाइन की, कि हमारा लाइन क्या होता है और पॉलीलाइन क्या होता है। लाइन क्या होता है, देखिए लाइन हमारा एक वन डायमेंशनल फिगर होता है जिससे हम की कोई भी थिकनेस नहीं होती है और हम इससे इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे ये हमारा लाइन है, ये हमारा वन डायमेंशनल फिगर है। अब इसको हम इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं इनफाइनाइट तक और इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये हमारी एक लाइन है। ऑटोकैड में लाइन कैसे ड्रा करेंगे देखते हैं। जैसे हमने लाइन लिया, ये हमारी लाइन ड्रा हो रही है, या हम स्केप करते हैं और लाइन की शॉर्ट की होती है एल। एल इंटर हम करेंगे, एल लिया और ये देखिए हमने यहाँ पे एल लिखा है और ये हमारा, जैसे हमने एल लिखा है सबसे ऊपर हमारा आएगा लाइन एल। अब देख सकते हैं यहाँ पे लाइन आ गई है ये, तो एल इंटर हमने किया, ये देखिए हमारी लाइन बनना स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं, मैंने स्किप कर दिया। अब यहाँ से आपका होता है आर्थो मोड, इसकी शॉर्ट की इफेक्ट होती है। मान लो हमें अभी तो यहाँ पे हम लाइन ले रहे हैं तो कहीं पे भी लाइन डाल दे रहे हैं, अब हमें स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है तो हम यहाँ से आर्थो मोड को ऑन कर देंगे और ये देखिए हमारी स्ट्रेट लाइन आ रही है। हम यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तब भी हमारी स्ट्रेट लाइन ही चलेगी। क्लियर? तो इफेक्ट से हम इफेक्ट फिर हम क्लिक कर दे रहे हैं फंक्शन के साथ। इफेक्ट अगर आप कीबोर्ड से प्रेस कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप इफेक्ट क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर फिर टेढ़ी मेढ़ी लाइन आने लगी, फंक्शन के साथ इफेक्ट आपकी स्ट्रेट लाइन आ गई। क्लियर? कंट्रोल से माल सेलेक्ट किए और इसे इरेज कर दिए इंटर, या आप डायरेक्ट कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर सकते हैं। अब आते हैं हम पॉली लाइन पर। ये हमारा एक पॉली लाइन है। अब देखिए ये भी हमारा लाइन की तरह ही शो हो रहा है, तो एक मैं लाइन से भी बना दे रहा हूँ ऐसा कुछ। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम देखते हैं। ये भी हमारा स्ट्रेट लाइन ड्रा कर रहा है, ये भी। बट लाइन और पॉली लाइन में ये डिफरेंस है कि लाइन में अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारी कोई स्पेसिफिक लाइन डिलीट सेलेक्ट होती है, जबकि पॉली लाइन में हमारा पूरा पूरा सिमट आ जाता है। जैसे हम एक पॉली लाइन और ड्रा कर रहे हैं यहाँ पे, अब देखिए जैसे हम सेलेक्ट करते हैं तो जो हम एक बार में जो सेगमेंट बनाते हैं पॉली लाइन के, सिर्फ वो हमारा सेलेक्ट होता है। दूसरी बार में हमारा पहले वाला पॉली लाइन सेलेक्ट हो गया, तो ये हमारी लाइन सिंगल सिंगल लाइन सेलेक्ट हो रही है। क्लियर? अब आते हैं पॉली लाइन में फिर से। जैसे हमने यहाँ पे लाइन ड्रा की तो अब देखिए आर्क का ऑप्शन आ रहा है। हमने आर्क लिया तो ये हमारा आर्क ड्रा होने लगा, यहाँ से हमारा आर्क ड्रा हो रहा है। और फिर से हमने लाइन पे क्लिक करते तो हमारी एक सिंपल लाइन आ गई। अब यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन आता है, जैसे हम क्लोज पे क्लिक करेंगे ये हमारा ऑटोमेटिक ये क्लोज हो जाएगा, क्लोज सेक्शन बन गया। पॉली लाइन लिए, अब जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आपका आता है हाफ विड्थ। हाफ विड्थ का क्या मतलब होता है कि हमारी लाइन की कोई विड्थ आ जाएगी। हाफ विड्थ में लिया 2 इंटर 3 इंटर, तो ये देखिए स्टार्टिंग पे 2 है और एंड पे 3 है, ये हमारी हाफ विड्थ आ गई। अब यहाँ से लेंथ है, आप कोई भी लेंथ दे सकते हैं। जैसे हमने लेंथ लिया 10 इंटर, ये हमारी 10 की लेंथ आ गई, 10 mm की। अब आते हैं लेंथ हो गया। एंडो में क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रा की, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारा फिर से यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। एंड लास्ट आपका विड्थ है, यहाँ पे हम इसकी विड्थ दे देंगे 5 इंटर 2 इंटर। अब ये देखिए ये यहाँ से 5 से स्टार्ट हुआ और 2 पे एंड हो रहा है। या फिर से हम विड्थ ले रहे हैं, यहाँ पे 10 10 दे दे रहे हैं, तो 10 10 की हमारी विड्थ आ जा रही है। अब हमें देखिए हमने इंटर कर दिया यहाँ पे और फिर से हम पॉलीलाइन ले रहे हैं तो हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो हम जहाँ पे विड्थ पे आएंगे और इसे 0 इंटर कर देंगे, क्योंकि हमारी लाइन की जो है वो थिकनेस नहीं होती। क्लियर? इंटर। तो ये हमारा था लाइन और पॉलीलाइन। हम बात करने वाले हैं सर्कल की।
सर्कल है क्या होता है और ऑटोकैड में हम इसका यूज़ कैसे करेंगे। ये देखिए सर्कल क्या होता है। सर्कल आपका एक राउंड शेप फिगर होता है जिसकी कोई भी एज या कॉर्नर नहीं होता। ये है आपके सर्कल है। सर्कल के 6 टाइप आपको पढ़ने हैं, जिसमें पहला है सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2.3.10 रेडियस और 10 तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या है हमारा रेडियस, उसका है डायमीटर। रेडियस और डायमीटर में क्या डिफरेंस होता है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो देखते हैं रेडियस जो हमारा होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। दैट मीन डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। तो स्टार्ट करते हैं। हमने सेंटर रेडियस लिया, यहाँ पे पॉइंट दिया। अब मान लो हमें 50 रेडियस का कोई एक सर्कल ड्रा करना है, तो 50 इंटर, ये देखिए आपका 50 रेडियस का एक सर्कल बन गया है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है आपका सर्कल में, सेंटर डायमीटर। ये इसका यूज हम कैसे करेंगे, सेंटर डायमीटर लिए, सेंटर पॉइंट दिए और डायमीटर दे दिया हमने 50। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये 50 डायमीटर का एक सर्कल है और ये 50 रेडियस का। थर्ड आता है आपका 2 पॉइंट। 2 पॉइंट में क्या होता है कि हम कोई भी 2 पॉइंट दे के बना सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया, सेकंड यहाँ पे दिया, लाइक मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया और यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट आपका आता है 3 पॉइंट, एज लाइक 3 पॉइंट भी ऐसे हम यूज करेंगे, सेकंड थर्ड। मैं यहाँ पे एक प्रोफाइल ड्रा कर ले रहा हूँ, ये हमारी कोई प्रोफाइल हो गई। अब हमने 3 पॉइंट सर्कल लिया, फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे दिया, सेकंड यहाँ पे दिया और थर्ड हमने यहाँ पे दे दिया। अब आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेन रेडियस। टेन का मतलब होता है टेंजेंट। इसका यूज हम कैसे करेंगे, जैसे ये हमने एक प्रोफाइल ड्रा कर दी। अब यहाँ से हमने लिया टेन रेडियस, तो पहला टेंजेंट हमने यहाँ पे दे दिया, दूसरा टेंजेंट यहाँ पे दिया और मैं रेडियस दे दे रहा हूँ 50 इंटर। ये देखिए 50 रेडियस का एक सर्कल आपका ड्रा हो गया है। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपकी लाइन हो, आपका सर्कल भी हो सकता है, कोई कहीं पे भी आप टेंजेंट दे सकते हैं। अब थर्ड आपका आता है टेन रेडियस। इसका यूज हम कैसे करेंगे देखते हैं। मैंने प्रोफाइल यहाँ पे ड्रा कर ली और टेन पहला टेंजेंट, दूसरा टेंजेंट और तीसरा टेंजेंट, ये हमारा एक सर्कल ड्रा हो गया। आपको बताने वाले हैं आर्क। आर्क क्या होता है और कैसे हम इसका यूज ऑटोकैड में करते हैं। आर्क क्या होता है, आर्क हमारा एक कर्व होता है जिससे हम 2 पॉइंट और 3 पॉइंट से भी डिवाइड कर सकते हैं। आर्क जो है हमारा वो एक स्मूथ कर्व होता है और हम उसे 2 पॉइंट या 3 पॉइंट भी लेके डिफाइन कर सकते हैं। कैसे करते हैं ये देखते हैं। आर्क में हमारे इतने सारे ऑप्शन है, एक एक करके हम सभी डिस्कस करेंगे। तो पहले हमारा 3 पॉइंट तो आर्क होता है हमारा कि फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ दिया, सेकंड यहाँ पे और थर्ड पॉइंट हमने यहाँ दिया। तो ये देखिए हमारा एक कर्व बन गया है, आई मीन एक आर्क बन गया है यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारा यहाँ पे एक रेक्टेंगल है और हम आर्क बनाना चाहते हैं कुछ ऐसा कि यहाँ से आके यहाँ हमारा आर्क बन जाए, तो 3 पॉइंट लिया हमने, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, ये हमारा आर्क बन गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। नेक्स्ट हम आते हैं, सेकंड है हमारा स्टार्ट सेंटर एंड। ये कैसा होगा हमारा, स्टार्ट पॉइंट हमने दिया, सेंटर पॉइंट हमने यहाँ पे दिया और एंड हमने यहाँ पे कर दिया। इसका एग्जांपल और अच्छा है कि जैसे हम एक रेक्टेंगल है मेरा यहाँ पे और आर्क हम बनाना चाहते हैं, तो स्टार्ट सेंटर पॉइंट यहाँ पे हमने दे दिया और एंड हमने यहाँ पे कर दिया। सॉरी, नेक्स्ट आते हैं स्टार्ट सेंटर एंगल। स्टार्ट सेंटर एंगल क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पे एक लाइन बना ली, ऑर्थो को डाउन कर लिया हमने स्ट्रेट लाइन के लिए, तो नेक्स्ट हमारा स्टार्ट सेंटर एंगल। स्टार्ट हमने यहाँ पे किया, सेंटर हमने दिया और एंगल हमारा है 45।
45 हमने दे दिया, तो ये देखिए 45 डिग्री पे हमारा एक आर्क बन गया है। नेक्स्ट हम आते हैं स्टार्ट सेंटर लेंथ। इसमें क्या होता है कि हमने स्टार्ट दिया, सेंटर पॉइंट हमने यहाँ पे दे दिया, लेंथ ये देखिए जैसे जैसे आप लेंथ देंगे ये आपका बनता रहेगा। तो मैंने दे दिया 45। सॉरी ये काफ़ी छोटा जा रहा है, मैं कुछ और ले लेता हूँ। 100 इंटर, यहाँ से हम ले रहे हैं स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट, और ये जितना भी आप लेना लेंथ देना चाहिए मैंने दे दिया 22 इंटर। तो ये देखिए हमारा 22 mm की लेंथ पे ये हमारा आर्क बन गया है। नेक्स्ट हम आते हैं स्टार्ट एंड एंगल। इसका यूज हम कैसे करेंगे, यहाँ पे जैसे है हम चाहते हैं यहाँ से यहाँ पे कोई एक कर्व आ जाए, तो स्टार्ट एंड एंगल, स्टार्ट हमने यहाँ पे किया एंड यहाँ पे किया, और एंगल हम दे दे रहे हैं 80 इंटू। तो ये देखिए 80 डिग्री एंगल पे ये हमारा ड्रा हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं स्टार्ट एंड डायरेक्शन। जैसे यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट हमने यहाँ पे दिया, एंड यहाँ पे दिया, अब ऑर्थो मोड हम ऑन करते हैं। तो ये देखिए आप जिस डायरेक्शन में से देना चाहिए यहाँ पे देना है, आप क्लिक कर दीजिए, आपका ड्रा हो गया। ऐसे भी आप कर सकते हैं, स्टार्ट एंड जिधर आपको बनाना हो बना सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं स्टार्ट सेंटर, स्टार्ट एंड रेडियस। यहाँ पे क्या होगा, स्टार्ट हमने यहाँ पे किया, एंड हमने यहाँ पे किया, और रेडियस हम दे दे रहे हैं 22 इंटर। ये देखिए एक आर्क आपका बन गया है। नेक्स्ट हम आते हैं सेंटर स्टार्ट एंड। तो हमने यहाँ सेंटर दिया, स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे दिया, और जहाँ तक हम बनाना चाहें ये देखिए सेंटर यहाँ पे दिया था, स्टार्ट यहाँ पे दिया, और यहाँ पे बनाना चाहे बन जाएगा। इस तरह से भी हम कर सकते हैं, सेंटर स्टार्ट और जहाँ तक आपको आर्क बनाना है ये आपका बन जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं स्टार्ट सेंटर एंगल, सॉरी सेंटर स्टार्ट एंगल। तो इसमें क्या होगा, हम एक लाइन बना ले रहे हैं, इंटर, सेंटर स्टार्ट एंगल, सेंटर हमने यहाँ पे दिया, स्टार्ट हमने यहाँ पे दिया। अब एंगल देखिए जितना एंगल आपको देना है ये आपका 90, 180, 270 ऐसे बनता रहेगा। तो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 45 इंटर। तो ये देखिए 45 एंगल पे आपका आर्क जनरेट हो गया है। अब नेक्स्ट हम आते हैं स्टार्ट सेंटर लेंथ, सॉरी सेंटर स्टार्ट लेंथ। तो यहाँ पे सेंटर दिया, स्टार्ट दिया, अब लेंथ आप जितनी अपने अकॉर्डिंग देना चाहें दे सकते हैं। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 50 इंटर। सॉरी आई थिंक ये कुछ ज़्यादा हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा कम दे रहा हूँ। सेंटर हमने दे दिया 10 इंटर। ये देखिए 10 पे आ गया आपका। अब कंटिन्यू, कंटिन्यू में क्या होता है कि जहाँ से हमने आर्क बनाया था, जहाँ से मैंने एग्जिट किया है, escape के कीबोर्ड के आपके फर्स्ट की escape ही होती है, तो फिर से हमें कमांड में आना है। अगर हम कंटिन्यू लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जहाँ से मैंने एंड किया था वहीं से ही स्टार्ट हो जाएगा। हम बात करने वाले हैं ऑटोकैड में रेक्टेंगल की, कि हम ऑटोकैड में रेक्टेंगल का यूज़ कैसे करेंगे। रेक्टेंगल की शॉर्ट की होती है REC। या तो हम यहाँ से रेक्टेंगल ले सकते हैं या तो हम डायरेक्ट REC इंटर किए और देखिए हमारा रेक्टेंगल आ गया। तो ये देखते हैं यहाँ से ड्रॉ में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको रेक्टेंगल मिल जाएगा, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट। ये हमारा एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल हमारा एक शेप होता है जिसकी 4 साइड होती है और इसके सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एंगल 2, 3, 4, ये सारे एंगल आपके 90 डिग्री के होते हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। फिर हमने रेक्टेंगल लिया और यहाँ से चैम्फर पे क्लिक किया। चैम्फर में क्या होता है कि हमें चैम्फरिंग करनी है, तो सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पे लिखा है फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस। पहले डिस्टेंस मैंने 10 दे दी, 10 इंटर। और उसका सेकंड चैम्फर डिस्टेंस ये भी हमने 10 दे दिया, इंटर।
अब हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पे आपका डायमेंशन का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं पहले डायमेंशन दे दूँ 100, इंटर, 50, इंटर। तो ये देखिए आपका 100/50 का एक रेक्टेंगल बन गया। तो ये चैम्फर है आपका, ये 10 का है। यहाँ से हम आपको दिखा सकते हैं, ये देखिए, ये हमारा चैम्फर डिस्टेंस है जो हमने 10 वैल्यू 2 बार दी थी। ये सॉरी, ठीक है। अब फिर हम रेक्टेंगल लेते हैं। इस बार हम आते हैं फिलेट पे। फिलेट क्या होता है कि हमें यहाँ पे कुछ सर्कुलर शेप चाहिए तो हम फिलेट का यूज़ करते हैं। और मैंने यहाँ पे देखिए मांग रहा है फिलेट रेडियस, हमने 10 दे दिया, इंटर। और हमने यहाँ पे क्लिक किया तो अब देखिए फिर से हमने डायमेंशन दे दी 100, इंटर, 50, इंटर। तो ये देखिए आपका एक रेक्टेंगल बन गया है यहाँ पे, जिसकी ये कॉर्नर जो है ये 10 रेडियस का है। रेडियस में दिया 10 रेडियस का फिलेट हो गया। फिर से हम रेक्टेंगल यहाँ पे ले रहे हैं और मान लीजिए हमें एक सिंपल रेक्टेंगल बनाना है 100/50 का। तो हमने क्लिक किया, डायमेंशन, सॉरी पहले हम यहाँ से रेक्टेंगल लेंगे और यहाँ से जो आपका फिलेट है, फिलेट हम कर देंगे 0, नहीं तो बार बार रिपीट होता रहेगा 10 पे। अब देखिए जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे डायमेंशन पे हमने क्लिक किया और 100, इंटर, 50, इंटर। ये देखिए आपका 100/50 का एक रेक्टेंगल बन गया। यहाँ से हम डायमेंशनिंग कर दे रहे हैं इसकी 100 और ये आ गया आपका 50। फिर से हम देखते हैं रेक्टेंगल, मैंने रेक्टेंगल क्लिक किया। अब यहाँ पे आता है रोटेशन। रोटेशन क्या होता है कि हम किसी एंगल पे अपना रेक्टेंगल बनाना चाहें तो वहाँ पे हम रोटेशन देते हैं। रोटेशन पे हमने क्लिक किया। अब रोटेशन एंगल पूछ रहा है, ये मैं दे दे रहा हूँ 45, इंटर। हमने डायमेंशन पे क्लिक किया, 100, इंटर, 50। आप कोई भी डायमेंशन ले सकते हैं, मैं 150 ले रहा हूँ। हमने क्लिक किया, ये देखिए तो 45 पे एंगल पे रेक्टेंगल बन गया है। अब दोबारा अगर हमें फिर से नॉर्मल रेक्टेंगल चाहिए बिना रोटेशन के, हम यहाँ पे रोटेशन पे जाएंगे और वैल्यू इंटर कर देंगे 0। तो ये आपका नॉर्मल रेक्टेंगल आ जाएगा। अब आते हैं, एक ऑप्शन और है आपका, यहाँ पे आता है विड्थ। विड्थ क्या होता है, हमने विड्थ पे क्लिक किया और लाइन विड्थ हमने दे दिया 10, इंटर, क्लिक किया, डायमेंशन दे दिया 100, इंटर, 50, इंटर। ये देखिए आपकी 10 mm की विड्थ आ गई। तो इस तरह से हम रेक्टेंगल का यूज़ कर सकते हैं। हम बात करने वाले हैं पॉलीगन की, कि हमारा पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन हमारा एक शेप होता है जिसके 3, 5 या उससे ज़्यादा साइड्स होते हैं या स्ट्रेट साइड होते हैं। तो पॉलीगन की शॉर्ट की होती है POL, इंटर। या तो हम यहाँ से पॉलीगन ले सकते हैं या तो हम POL, इंटर करके कमांड ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हमने यहाँ से पॉलीगन लिया। अब देखिए सबसे नीचे आपको लिखा है पॉलीगन इंटर नंबर ऑफ साइड। आप पॉलीगन के कितने साइड चाहिए, जैसा कि अभी मैंने बताया था 3, 5 या उससे ज़्यादा साइड लेकिन पॉलीगन बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 8 साइड ले रहा हूँ और इंटर कर दिया। अब देखिए अब पूछ रहा है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन। अब जो पॉलीगन हमें बनाना है उसका सेंटर हमें बता देना, तो हमने यहाँ पे सेंटर दे दिया। अब पॉलीगन इंटर नंबर ऑफ ऑप्शन, इसमें क्या होता है कि इन स्क्राइब्ड इन सर्कल का ऑप्शन आया और सर्कम स्क्राइब अबाउट सर्कल। इन स्क्राइब्ड इन सर्कल का मतलब होता है कि जो हमारा पॉलीगन बनेगा वो हमारा किसी सर्कल के अंदर बनेगा। और सर्कम स्क्राइब अबाउट सर्कल क्या होता है कि हमारा सर्कल के बाहर बनेगा। अभी मैं इसे डीपली बताऊंगा। तो यहाँ से हमने इंस्क्राइब अभी कर दिया है। अब देखिए ये आपका पॉलीगन बन रहा है, ये पॉलीगन बन गया। अब यहाँ पे हम 2 सर्कल बना रहे हैं, एक का हमने दे दिया 50 इंटर और नेक्स्ट भी हमने यहाँ पे 50 इंटर कर दिया। 50 रेडियस का 2 सर्कल बन गया यहाँ पे। अब हम लेते हैं यहाँ से पॉलीगन। इस बार हम POL इंटर करके लेंगे। देखिए POL इसकी शॉर्ट की होती है POL, इंटर। अब देखिए क्या मांग रहा है, इंटर नंबर ऑफ साइड। इस बार हम 6 साइड ले रहे हैं, 6, इंटर। और सेंटर ऑफ पॉलीगन, ये सेंटर हमें मिल रहा है। अब
इनस्क्राइब्ड इन सर्कल और सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। पहले हम लेंगे इनस्क्राइब्ड इन सर्कल, हमने लिया। और रेडियस हमने, आपको याद होगा कि मैंने सर्कल को जो रेडियस दिया था वो मैंने 50 दिया था, तो यहाँ पे है इसका भी रेडियस हम 50 दे रहे हैं, इंटर। तो देख सकते हैं ये पॉलीगन आपका सर्कल के अंदर बना हुआ है, इनस्क्राइब्ड इन सर्कल। अब नेक्स्ट हम लेते हैं, इस बार भी नंबर ऑफ साइड मांग रहा है, हम 6 एंटर कर रहे हैं। और सेंटर, सेंटर अगर आपको कभी ना मिले तो आप ऐसे जूम इन जूम आउट करके यहाँ से सेंटर ले सकते हैं। सेंटर मिल गया। अब यहाँ पे आ रहा है सर्कम स्क्राइब अबाउट सर्कल, हमने इस पर क्लिक किया और 50 एंटर कर दिया। ये देखिए अब दोनों में आपको क्लियर हो गया, ये इंस्क्राइब इन सर्कल है, सर्कल के अंदर हमारा पॉलीगॉन बना, और ये सर्कम स्क्राइब्ड अबाउट सर्कल है, तो हमारा सर्कल के बाहर बना हुआ है। इसमें एक और आता है, जैसे है इसकी डायमेंशन कुछ दे दें 50, तो हमें बनाना रहता है पॉलीगन, कैसे बनाएंगे उसे देखते हैं। यहाँ से हमने एक पॉलीगन लिया, नंबर ऑफ साइड इस बार मैं 7 ले रहा हूँ, एंटर। अब यहाँ से आ रहा है एज, पहले हम सेंटर लेते थे, अब एज ले रहे हैं, एज मैंने एंटर किया और लिखा गया है फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ एज, एंड पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया, और दूसरा मैंने दे दिया 50। मान लो 50 एज हमें दी हुई है, तो 50 एंटर कर देंगे, ये हमारा एक पॉलीगन बन गया। हम बात करने वाले हैं एलिप्स की, कि हमारा एलिप्स क्या होता है। और एलिप्स में आपके 3 ऑप्शन है, सेंटर हो गया, एक्सिस एंड हो गया, और एलिप्टिकल आर्क हो गया। तो हम तीनों क्या होता है और इस पे कुछ ड्राइंग की प्रैक्टिस भी इस ट्यूटोरियल में हम करने वाले हैं, तो आइए चलिए देखते हैं। एलिप्स क्या होता है? एलिप्स होता है हमारा, जैसे एक सर्कुलर शेप होता है, कि जैसे एक सर्कल हो और उसे हम दो साइड से प्रेस कर दें तो हमारा लिप्स बन जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिया, और ये हमारा एक सर्कुलर शेप है जिसे हम दो साइड से अगर प्रेस कर दें तो हमारा ये एलिप्स ड्रा हो जाएगा। आइए देखते हैं फिर। पहला हम ले रहे हैं, इसमें पहला जो ऑप्शन है वो आपका सेंटर। सेंटर क्या होता है कि हमने सेंटर पॉइंट से लिया, और पहले हम देते हैं मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस हमने दे दिया 50, इंटर। और फिर हम देते हैं माइनर एक्सिस, 25 मैंने दिया। तो ये देखिए हमारा एक एलिप्स बन गया है। जैसा आप इसकी हम डायमेंशनिंग कर दे रहे हैं, ये हमने डायमेंशन लिया, ये आपका ये 100 आ रहा है, क्योंकि मैंने सेंटर से मेजर एक्सिस 50 दी थी, तो ये हमारा 100 आ गया। और माइनर एक्सिस जो आपकी है ये आपकी है 25। अब नेक्स्ट हमारा जो आता है, नेक्स्ट में है एक्सिस इंड। एक्सिस इंड क्या होता है? जो एक्सिस हमारी होती है वो यहाँ से और यहाँ तक होती है, मतलब ये पूरी लाइन जो आपकी होगी ये एक्सिस होगी। एक्सिस हम ले रहे हैं, तो यहाँ चार तो मैंने ऑन कर लिया। एक्सिस मैंने दे दिया 100, और माइनर एक्सिस मैंने दे दिया 25। तो ये देखिए आपका सेम बन गया। इसमें ये आपकी एक्सिस हो गई 100, और जो ये आपका मेजर एक्सिस था यहाँ पे, इसको हम कुछ इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। मैंने मेजर एक्सिस लिया, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, ये हमने दे दिया 50। क्लियर? अब इसमें थर्ड जो ऑप्शन आता है आपका, वो होता है इलिप्टिकल आर्क। इलिप्टिकल आर्क का यूज हम कैसे करते हैं, देखिए हमने इलिप्टिकल आर्क लिया और नीचे के लिए स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट, तो मैंने यहाँ पे दिया। स्पेसिफाई अदर एंड पॉइंट ऑफ एक्सिस, एक्सिस हमारी यहाँ पे 100 में दे रहा हूँ, 100 पे हमारी एंड हो रही है। अब नेक्स्ट क्या मांग रहा है आपका? स्पेसिफाई डिस्टेंस ऑफ द अदर एक्सिस। स्पेसिफाइड डिस्टेंस मतलब क्या होगा कि ये वाली जो डिस्टेंस होती है आपकी, ये हम देंगे, इसे हमने दे दिया 25। अब नेक्स्ट जो आपका मांग रहा है वो है स्पेसिफाई स्टार्ट एंगल। जो हमें आर्क बनाना है वो मेरा एंगल कहाँ से स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट हम दे रहे हैं 60 एंगल, और एंड हम कर रहे हैं 280 पे। ये देखिए 60 से स्टार्ट हुआ और 280 पे हमारा एक आर्क बन गया है। अब नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है हैच। हैच हो गया, ग्रेडियंट हो गया और बाउंड्री हो गया। इन तीनों का यूज हम कैसे करते हैं देखते हैं। हैच की हमारी शॉर्ट की जो होती है वो हमारी होती है एच इंटर। एच इंटर करके भी हम हैच का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल या एक क्लोज प्रोफाइल ड्रा करेंगे, चाहे आप रेक्टेंगल ले लीजिए या आप सर्कल भी यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं एज योर विश। अब यहाँ पे हम हैच पे, तब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा एक नया टैब खुल के आ जाएगा। ये देखिए आपका एक नया टैब खुल के आ गया। तो यहाँ से आपका आता है पिक पॉइंट, कि हमने पिक पॉइंट लिया और कहीं पे भी पिक कर दिया, तो हमारा देखिए ये हैश हो गया है।
हैश क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। या हम यहाँ से ऐसा भी ले सकते हैं, हमने सेलेक्ट लिया और सेलेक्ट कर लिया, तो ये भी हमारा हैश हो जाएगा। तो आप चाहे पिक पॉइंट ले लीजिए चाहे सेलेक्ट। एंड यहाँ पे आपके जो आते हैं, यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं कि हमने यहाँ से लिया और रिमूव कर दिया। ये जैसे हमने इसके कॉर्नर पर क्लिक किया, ये हमारा रिमूव हो गया। अब यहाँ से हम चाहें, जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए आप सॉलिड, सॉलिड में क्या आता है कि हमारा एक सॉलिड कलर यहाँ पे फिल हो जाएगा। और आप चाहें तो ये आपके पैटर्न का ऑप्शन है, आप बहुत से तरीके के यहाँ पे पैटर्न दे सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये आपका पैटर्न हो गया, तो ये सारे आपके पैटर्न्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, काफ़ी सारे हैं, तो आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। अब इसके बाद जैसे हमने ये ले लिया, ये फिर ले लिया, कोई भी हमने पैटर्न कर दिया यहाँ पे, तो हम देखते हैं ये काफ़ी जूम इन जूम आउट है। अब कोई या तो बहुत बड़ा दिख रहा है आपको या तो बहुत छोटा दिख रहा है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि यहाँ से पहला जो ऑप्शन है हैश ट्रांसपेरेंसी, आप यहाँ से इसकी हैश ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा सकते हैं। ये देखिए आपको थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो दिख रहा है, और जैसे जैसे आप ट्रांसपेरेंसी को कम करेंगे ये आपका डार्क होता चला जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है एंगल। हमें मान लीजिए यहाँ पे एंगल चेंज करना है, तो हम इसको जैसे जैसे इधर ले जा रहे हैं, या आप यहाँ से भी डायरेक्ट वैल्यू इंटर कर सकते हैं। तो ये देखिए आपका रोटेट हो रहा है, किसी एंगल पे ये चेंज हो रहा है। यहाँ से आप एंगल चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से होता है कि जब आपको इसे जूम इन जूम आउट करना, तो आप वैल्यू बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने इस पर प्रेस किया हुआ है तो ऑटोमेटिक देखिए ये बहुत ज़्यादा जूम हो रहा है, बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ये आपको छोटा करना हो तो डायरेक्ट या तो यहाँ से वैल्यू दे। कभी कभी होता क्या है कि हमने पैटर्न लिया, 1 इंटर किया, तो अभी आपको ऐसा दिख रहा है, बट अगर हमने 0.001 ले लिया, तो ये देखिए ये आपको कुछ व्हाइट कलर का होता है। तो हम कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा ये हैच हो नहीं रहा है, बट वो होता है, लेकिन इतना ज़्यादा वो छोटा होता है कि हमें पूरा ये व्हाइट कलर का दिखता है। तो यहाँ जैसे हम वैल्यू बढ़ाएंगे, यहाँ पे इस बार कर रहे हैं हमने 5, तो ये आपका चेंज हो जाएगा। ये देखिए, ओके, यहाँ से हम क्लोज करते हैं। फिर हम यहाँ पे गए, हैश किया हमने, अगर मान लीजिए हमें कोई और हैश करना है ये वाला, तो जैसे हमने यहाँ पे किया, तो इसकी वैल्यू को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। 1 हमने कर दिया, तो ये देखिए हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो हमारा है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में क्या आपका होगा देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे ग्रेडियंट पे जाएंगे, हमने ग्रेडियंट लिया, तो बाकी आपके ऑप्शन सेम है, यहाँ से भी आपके पैटर्न आ जाएंगे। बट इसमें होता क्या है कि यहाँ पे आप 2 कलर का मिक्सअप भी कर सकते हैं। यहाँ के पैटर्न है कई सारे, बट अगर आपको कहीं 2 कलर फिल करना हो, जैसे आपने हैश में देखा कि आप एक सिंगल कलर फिल कर सकते थे, यहाँ पे डबल कलर है। अगर आप दोनों को सेम कर देंगे तब आपका ये सेम हो जाएगा, अदरवाइज आपका 2 कलर का ये मिक्सअप रहेगा। यहाँ से भी आप हैश ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकते हैं, यहाँ से आप टिंट कर सकते हैं। जैसे हमने टिंट लिया, तो देखिए आप इसको बीच में ब्लैक ज़्यादा कर सकते हैं, साइड में ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये सारे आपके फीचर्स यहाँ पे आ जाएंगे। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे कि अगर आपका कोई भी प्रोफाइल क्लोज नहीं है, जैसे हमने ये प्रोफाइल एक ड्रा की है यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसको क्लोज ना करके कुछ इतने पे छोड़ दे रहे हैं बाहर ही, देखिए अब ये छोटा कर रहे हैं, तो देखिए ये आपका एक क्लोज प्रोफाइल लग रहा है, बट जब आप हैश करेंगे या ग्रेडियंट लेंगे तब ये आपका क्लोज नहीं रहेगा। ये देखिए आपको शो कर रहा है कि यहाँ पे आपकी बाउंड्री क्लोज नहीं रहे हुए, इस वजह से आपका हैश जो है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद जहाँ आपका आता है बाउंड्री। बाउंड्री क्या होता है कि हमारा एक बाउंड्री क्रिएट करने के लिए यूज होता है। जैसे हमने कोई प्रोफाइल बनाई, तो यहाँ पे हमने एक प्रोफाइल बना ली है। अभी देखिए ये आपकी जो लाइन है ये आपकी अलग अलग शो हो रही है, बट इसी को हम एक बाउंड्री क्रिएट करना चाहें तो हम यहाँ से बाउंड्री लेंगे। बाउंड्री की शॉर्ट की आपकी होती है BO इंटर। आप BO इंटर करके भी बाउंड्री ले सकते हैं। यहाँ पे हम पिक पॉइंट पे गए, पिक पॉइंट हमने दिया इंटर। अब देखिए यहाँ बाउंड्री क्रिएटेड 1 पॉलीलाइन, ये आपकी एक बाउंड्री क्रिएट हो गई है।
अब हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे आपके कुछ ऑप्शन है। जैसे हम ड्रा में आएंगे, कुछ ऑप्शन आपके शो हो रहे हैं। जैसे पहला जो आपका है वो आपका है स्प्लाइन फिट। स्प्लाइन फिट क्या होता है कि ये इसके वर्टेक्स से कंट्रोल करता है, इसके वर्टेक्स से कंट्रोल कर रहा है। जिस पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे वहीं से ये कर्व बना रहा है। एंटर। एंड दूसरा जो आपका है वो आपका आता है स्प्लाइन सीबी। इससे क्या मतलब होता है कि ये इसके एक स्मूथ कर्व ड्रा करेगा। ये हमारा स्मूथ कर्व ड्रा हो रहा है। एंटर। आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है हमारा कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन हमारा जो होता है ये अक्सर हम प्रोजेक्शन के लिए यूज करते हैं। जैसे आप तो कोई आपने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, उसका साइड व्यू दिखा रहा है, टॉप व्यू, तो वहां पे भी प्रोजेक्शन, ये कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज करके हम प्रोजेक्शन को दिखा सकते हैं। इसका क्या होता है, इट हैव बोथ साइड इनफाइनाइट लेंथ, मतलब इसके दोनों साइड आपको इनफाइनाइट लेंथ मिल जाएगी। और इट हैव नो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, मतलब ना तो इस लाइन का आपको स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा ना तो एंडिंग पॉइंट। ये देखिए कई सारे हम बना दे रहे हैं। एक्सेल इंटर करके भी आप ड्रा कर सकते हैं। जितना भी आप जूम इन जूम आउट कर लीजिए, आपको इसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिलने वाला। ओके। नेक्स्ट हमारा आता है रे। यहाँ पे आपका रे का ऑप्शन है। रे में क्या होता है कि इट हैव वन साइड इनफाइनाइट लेंथ। जैसे कंस्ट्रक्शन में हमारा बोथ साइड इनफाइनाइट लेंथ होता था, यहाँ पे हमारा वन साइड इनफाइनाइट लेंथ है। ये देखिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो आपको मिलेगा बट आपको एंड पॉइंट नहीं मिलेगा। ये स्टार्टिंग पॉइंट आपको दिख रहा है बट एंड पॉइंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। उसके बाद आपका आता है मल्टीपल पॉइंट। तो इसके लिए पहले हम पॉइंट पढ़ेंगे। पॉइंट की शॉर्ट की होती है पी ओ इंटर। जैसे हम यहाँ पे पी ओ इंटर करेंगे, पी ओ इंटर, ये हमारे पॉइंट की शॉर्ट की होती है। और कहीं पे भी हम पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपको बता रहा है मल्टीपल पॉइंट। मल्टीपल पॉइंट में क्या होता है कि इट कैन बी यूज फॉर मल्टीपल पॉइंट्स। मल्टीपल पॉइंट के लिए हम इसका यूज करेंगे। जैसे हमने यहाँ पॉइंट दे दिया, ये आपका मल्टीपल पॉइंट होता है। यहाँ पे आपके देखिए मल्टीपल टाइप ऑफ पॉइंट आ गए हैं। अब इसमें क्या होता है, मान लो हमें पॉइंट स्टाइल चेंज करना हो। जैसे अभी आप ये देख रहे हैं छोटी सी बिंदु आपको दिखाई दे रही है, हमें स्टाइल चेंज करना है। तब दो ऑप्शन है, यहाँ पे आप यूटिलिटीज पे जाके पॉइंट स्टाइल पे जा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट पी टी वाई इंटर कीजिए। शॉर्ट की होती है पॉइंट स्टाइल की, पी टी वाई। ओके। तो ये देखिए कुछ इस तरह से आपके पॉइंट डिफाइन होने लगे। अब यहाँ से हम एक लाइन डाल रहे हैं 100 mm की। F8 से ऑर्थो मोड ऑन कर लीजिए, शॉर्ट की होती है स्ट्रेट लाइन के लिए 100। तो 100 की हमने एक लाइन ड्रा कर ली है यहाँ पे। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है जो हमें पढ़ना है वो आपका आता है डिवाइड। डिवाइड की शॉर्ट की होती है डी आई पी इंटर। डिवाइड हम लेंगे, यहाँ पे आपके सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, और उसके बाद नंबर ऑफ सेगमेंट, कितने पार्ट में आपको इसे डिवाइड करना है। मान लीजिए हमने ले लिया 10 इंटर, तो ये देखिए आपका 10 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया है। एक हम और लाइन डाल रहे हैं यहाँ पे 100 की। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है वो आपका आता है मीजर। मीजर की शॉर्ट की आपकी होती है एम ई इंटर। मीजर हमने लिया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जैसे वहां पे आपने लेंथ ऑफ सेगमेंट डाला, यहाँ पे आपको लेंथ ऑफ सेगमेंट डालना है। ओके। कितने लेंथ में आपको इसे डिवाइड करना है, तो जैसे हमने डाल दिया 8, तो ये देखिए 8 8 mm की पार्ट में ये डिवाइड हो गया है। और जो भी आपका रेस्ट पार्ट बचेगा लाइन का, जैसे आपका 100 है तो जाहिर सी बात है अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में 8 नहीं आएगा, तो यहाँ पे जो आपका रेस्ट पार्ट होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे रेजिन की। रेजिन क्या होता है देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई एक सर्कल बनाया और यहाँ पे हम गए रेजिन। रेजिन हमने लिया, रेजिन लेने के बाद हम इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे।
फिर से देख लीजिए, रीजन हमने लिया और इसको सेलेक्ट कर लिया ऑब्जेक्ट, इंटर। अब देखिए वन रीजन क्रिएटेड, और आप एक सर्कल और बना रहे हैं। ये देखिए दोनों में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं दिख रहा है, बट जब आप यहाँ से 2D की बजाय कंसेप्चुअल लगाएंगे तब देखिए ये आपको, जिसमें आपने रेजिन लिया है वो आपका फिल दिखेगा और ये आपका फिल नहीं रहेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है वाइप आउट। वाइप पार्ट क्या होता है कि हमें किसी पार्ट को हाइड करना हो, जैसे हमने यहाँ से लिया और यहाँ पे ले जाके हमने इंटर कर दिया। ओके, अब जब हम यहाँ से 2D वायरफ्रेम लगाएंगे तो ये देखिए ये आपका उतना पार्ट हाइड हो चुका है। जब आप इसको मूव कराएंगे माउस से प्रेस करके, आप सेलेक्ट करेंगे तभी ये आपको शो करेगा, अदरवाइज ये आपको नहीं दिखेगा यहाँ पे। अब आगे चलते हैं। ये आपका है पॉलीलाइन, 3D पॉलीलाइन, और ये आपका हेलिक्स। इन दोनों के बारे में हम जब 3D ट्यूटोरियल आपको बताएंगे तब वहां पे मैं पढ़ाऊंगा। फिर यहाँ से आपका डोनट आता है। डोनट में हमने स्टार्टिंग दे दिया वैल्यू 50 और दूसरी दे दिया हमने 70। तो ये देखिए आपका डोनट बन रहा है इस तरीके से। जो हमने 50 दिया था वो अंदर वाला रेडियस है, और जो 70 दिया था वो बाहर वाला रेडियस। तो ये आपका डोनट बन रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको रेक्टेंगल 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला आता है रेक्टेंगुलर, जैसे हम रेक्टेंगल ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ही हमारा रेक्टेंगल बनेगा। नेक्स्ट आपका पॉलीगोनल, जितने भी आपको 3, 5 और मोर साइड देना हो तो आप यहाँ से दे सकते हैं, इंटर। एंड लास्ट जो आपका आता है वो आपका आता है फ्री हैंड। फ्री हैंड में क्या होता है कि हमने क्लिक किया, अब जहाँ पे भी माउस को हम ले जाएंगे वो ऑटोमेटिक ड्रैग होता रहेगा। सिर्फ हम माउस को इधर उधर डायरेक्शन दे रहे हैं बस। ये जैसा आप चाहेंगे वैसा आपका बनता रहेगा फ्री हैंड से, इंटर। रिवर्स डायरेक्शन नो। ओके, तो ये आपका हो गया। यहाँ से आपके सारे ड्रा के ऑप्शन कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं मॉडिफाई की। मॉडिफाई में क्या होता है कि अभी तक ड्रास क्या था कि कोई भी अगर ड्राइंग आपको ड्रा करनी हो तो सबसे पहले हम ड्रा टूल का यूज करके ही कुछ ड्रा कर सकते हैं। अब हम क्या क्या उसमें चेंजेस करते हैं, ये हमारा मॉडिफाई में आता है। तो चलिए हम मॉडिफाई पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक सर्कल यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं। पहला आपका ऑप्शन आता है मूव। मूव में क्या होता है कि ट्रांसफर ऑब्जेक्ट वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दैट मीन हम अपने ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर। उसके बाद हम बेस पॉइंट देंगे। बेस पॉइंट मतलब आपको कहाँ से अपनी ड्राइंग को उठाना है। बेस पॉइंट हमने दिया और ये हमने सेकंड पॉइंट, ये आपका मूव हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है रोटेट। रोटेट की शॉर्ट की आपकी होती है RO, इंटर। मूव की M होती है, रोटेट की RO इंटर करके भी आप रोटेट ले सकते हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर। अब बेस पॉइंट आपको वो देना है जिसके जिस पॉइंट से आप अपनी ड्राइंग को रोटेट कराना चाहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दे दिया बेस पॉइंट, तो अब देखिए ये आपका रोटेट हो रहा है। अब आपको क्या देना है, रोटेशन एंगल। ये देखिए नीचे आपको शो भी करता रहता है कि नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा। एंगल हमने दे दिया 45, इंटर। अब हम आते हैं, होता क्या है कभी कभी कि जैसे हमने ये एक लाइन बनाई, अब जब हम इरेज करते हैं तो डायरेक्ट हम एक लाइन सेलेक्ट किए तब में हमारी पूरी लाइन डिलीट होती है। बट यही अगर हमें इंटरसेक्टिंग पार्ट, या तो ये पार्ट डिलीट करना हो इधर का, या तो ये, या तो यहाँ पे, तो जो लाइन किसी दूसरी लाइन कट करते हुए जा रही है उसे अगर हमें डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे, उसके लिए ट्रिम होता है। यहाँ पे आपका ट्रिम का ऑब्जेक्ट है। आप TR 2 बार इंटर यहाँ पे करना पड़ेगा। तो इसकी शॉर्ट की जो होती है वो आपकी होती है TR डबल इंटर। हमने ट्रिम लिया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर। एक तो हम ऐसे कर सकते हैं ट्रिम, या तो जैसे हमने दूसरा बताया है TR और 2 बार हमने इंटर किया। तो जो जो लाइन हमें डिलीट करनी है हम डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए ये लाइन आपकी डिलीट क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये कहीं से भी कट नहीं हो रही है, कोई भी लाइन इससे कट नहीं कर रही। जबकि ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो इस तरह से हम ट्रिम का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है एक्सटेंड।
एक्सटेंड की शॉर्ट की होती है आपकी ई एक्स इंटर। जैसे हम यहाँ पे कुछ लाइन ड्रा कर ले रहे हैं, ओके, और एक लाइन हम यहाँ पे ले ले रहे हैं, एक ऐसा कुछ ड्रा कर ले रहे हैं और एक ऐसा। अब हमें क्या करना है कि फॉर एग्जांपल हमने ऐसे कोई ड्राइंग बनाई है, आपको दिख रहा है कि टच है यहाँ पे, बट ये एक्चुअल में टच नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लेंगे एक्सटेंड। अब उस लाइन को भी सिलेक्ट करना है जो आपकी, जहां तक आपको अपनी लाइन को बढ़ाना है, और वो लाइन भी टच करनी होगी जिस लाइन को बढ़ाना है। जैसे इसको हमें बढ़ाना है तो ये भी हम टच करेंगे, और यहाँ तक बढ़ाना है तब भी इसे भी। तो ये देखिए, जैसे इंटर करेंगे, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, ये देखिए ऑटोमेटिक एक्सटेंड हो जा रहा है, ये आपका एक्सटेंड हो गया। फिर हम क्लिक कर रहे हैं, आपका एक्सटेंड हो गया। तो इस तरह से हम एक्सटेंड कर सकते हैं। एंड इसके बाद जो ऑप्शन आपका आता है, वो आपका ऑप्शन आता है इरेज का। इरेज की आपकी शॉर्ट की होती है ई इंटर। इसमें क्या होगा कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और इंटर, तो ये आपकी जो भी ड्राइंग बनी हुई थी वो आपकी इरेज कर देगा। आप सिंगल लाइन को भी इरेज करते हैं या पूरी ड्राइंग को भी, या अगर आपको पूरी ड्राइंग को सेलेक्ट करना है तो इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से आपका आल सेलेक्ट हो जाएगा, और ई इंटर, ये आपका डिलीट हो गया। अब हम बात करने वाले हैं कॉपी की। कॉपी की आपकी शॉर्ट की होती है सी ओ भी होता है और सी पी भी होता है, दो शॉर्ट कीज की हैं। कॉपी का यूज हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव ए रेक्टेंगल, सेलेक्ट कॉपी, आफ्टर दैट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके। अब देखिए यहाँ से हमने बेस पॉइंट लिया। अब जहाँ जहाँ आपको कॉपी कराना हो आप कॉपी करा सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आप कॉपी यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट आपका आता है मिरर। मिरर का यूज क्या होता है कि हम मिरर इमेज के लिए यूज करते हैं। क्रिएट ए मिरर कॉपी ऑफ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, जैसे मिरर हमने लिया, या आप एम आई इंटर करके भी मिरर ले सकते हैं, शॉर्ट की होती है एम आई। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर। अब जिस पॉइंट या लाइन के अबाउट आपको मिरर कराना हो, फॉर एग्जांपल जहाँ से हमें मिरर कराना है तो हमने ये दिया। सेकंड पॉइंट आप देखिए, मान लीजिए मिरर लाइन आप ये दे रहे हैं, तो जहाँ पे भी आप सेकंड पॉइंट देंगे आप वहीं से आपका मिरर होगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मांगता है, देखिए इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, यस और नो। इसका क्या मतलब होता है कि आप ये जो आपका सोर्स ऑब्जेक्ट है इसको डिलीट करना चाहते हैं या नहीं, तो हम नो करेंगे तब आपका दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। एक एग्जांपल इसका और देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक लाइन है, इस लाइन के अबाउट हमें मिरर कराना है, तो हम मिरर लेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर, और बेस लाइन हमने इसको दे दिया मिरर लाइन फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पे यस करते हैं तो आपका इस बार जो सोर्स ऑब्जेक्ट था वो आपका इरेज हो गया और मिरर ऑब्जेक्ट आपका बन गया है। अब हम एक रेक्टेंगल बना रहे हैं, 100, और तो मोड ऑन कर लीजिए स्ट्रेट लाइन के लिए, 50, 100, और ये आपका आ गया 50 इंटर। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फिलेट की। फिलेट का यूज हम सर्कुलर कॉर्नर के लिए करते हैं। फिलेट की शॉर्ट की आपकी एफ इंटर होती है, चाहे आप यहाँ से फिलेट सेलेक्ट कीजिए या तो आप एफ इंटर कर सकते हैं। हमने फिलेट लिया, सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, या आप रेडियस भी पहले दे सकते हैं, हमने रेडियस दे दिया कि जो आपको सर्कुलर कॉर्नर चाहिए वो कितने रेडियस का चाहिए, हमने यहाँ पे 10 वैल्यू इंटर कर दी। अब आप सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकेंड ऑब्जेक्ट। अगर आप स्पेस बटन या इंटर करते हैं तो आपका फिर से यहाँ पे सेम कमांड आपकी आ जाएगी। यहाँ पे ये देखिए आपका, इस बार क्या करते हैं, मल्टीपल लिए, मल्टीपल लेने के बाद जब हम रेडियस दे रहे हैं, हमने 15 दे दिया वैल्यू। अब जब भी हम फिलेट कराते हैं तो हम मल्टीपल टाइम फिलेट करा सकते हैं डायरेक्ट, अगर आप मल्टीपल लेते हैं तब। नेक्स्ट आपका आता है चैम्फर। हमने चैम्फर लिया और डिस्टेंस पे क्लिक किया, पहले ही चैम्फर डिस्टेंस
10। आप दूसरी भी डिस्टेंस सेम भी दे सकते हैं, अलग भी दे सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है, या आपको जैसा ड्राइंग में दिया हो। 15 इंटर। तो देखिए पहली लाइन और दूसरी लाइन, ये आपका चैम्फर हो गया। चैम्फर में एक ऑप्शन आपका और आता है यहाँ से, एंगल का। एंगल हमने लिया, तो सबसे पहले हमें लेंथ देना पड़ेगा, हमने दे दिया 15, और एंगल हमने दे दिया 75। तो आप अब जो आपका चैम्फर होगा, यहाँ पे 75 एंगल नहीं ले रहा है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा होगा, तब दोबारा ले सकते हैं। एंगल हमने लिया, हमने दे दिया लेंथ, हमने दे दिया 10, और एंगल दे दिया 35। तो ये देखिए आपका 35 पे चैम्फर हो गया है। और इसमें भी क्या है कि अगर आप मल्टीपल लेंगे तो आप मल्टीपल टाइम यहाँ से कर सकते हैं, एज अ लाइक जैसे हमने फिलेट में किया था। अब आते हैं ब्लेंड कर्व। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, या हम यहाँ से कोई एक लाइन ड्रा कर देना ऐसे। अब हमें यहाँ पे कर्व ड्रा करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए ब्लेंड कर्व हमने लिया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये देखिए ये आपका ब्लेंड कर्व आ गया। इसी तरह अगर आप इस लाइन से और इस लाइन पे देंगे तब भी आपका ब्लेंड कर्व आएगा। ओके, एंड यहाँ पे हमने लिया और यहाँ से ब्लेंड कर्व। तो इस तरीके से आप ब्लेंड कर्व ड्रा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन मैं बताने चलूँ वो है ज्वाइन। ज्वाइन क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें ज्वाइन कराने के लिए हम ज्वाइन का यूज करते हैं। इसकी शॉर्ट की होती है आपकी जे इंटर। जैसे हमारा ये अभी देखिए आपकी सारी लाइन अलग अलग शो हो रही है, और यहाँ पे एक क्लोज प्रोफाइल भी नहीं है कि हम बाउंड्री क्रिएट कर लेंगे। तो हमें जब ऐसे पार्ट को ज्वाइन कराना हो तो हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं और जे इंटर करते हैं, जे इंटर। अब देखिए ये आपका ज्वाइन हो गया। जैसे हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपका सब एक साथ सेलेक्ट हो रहा है। यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका है एक्सप्लोड का। एक्सप्लोड का क्या मतलब होता है? ये सेम आपका ज्वाइन का अपोजिट होता है, कि जैसे ज्वाइन में हम ऑब्जेक्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, तो एक्सप्लोड में हम अलग अलग करेंगे। तो एक्सप्लोड हमने लिया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर। अब देखिए ये आपका अलग अलग एक्सप्लोड हो चुका है। फिर से जे इंटर कर दीजिए तो आपका ज्वाइन हो जाएगा, ज्वाइन, एक्सप्लोड, अलग अलग हो गया। अब हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा है स्ट्रेच। स्ट्रेच का यूज क्या होता है कि हम किसी भी जैसे ऑब्जेक्ट को खींच कर बड़ा करते हैं, या किसी भी ऑब्जेक्ट को खींच कर बढ़ाना हमारा स्ट्रेच कहलाता है। स्ट्रेच कभी भी आपके सर्कल एलिप्स पे अप्लाई नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो जैसे हम स्ट्रेच लिया, देखिए इसको पार्शियली सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ इतना पार्ट पार्शियली सिलेक्ट किया, इंटर। अब आप पार्ट जिस पॉइंट से आपको इसे स्ट्रेच करना है वो पॉइंट ले लीजिए। ये देखिए आप स्ट्रेच करके बढ़ा भी सकते हैं इसको और घटा भी सकते हैं। फिर से हमने स्ट्रेच लिया, पार्शियली सेलेक्ट, इस बार हम इधर बढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से हम स्ट्रेच का यूज कर सकते हैं। अब आपका आता है स्केल। स्केल में क्या होता है आपका कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम एक साथ 2 गुना 4 गुना बढ़ाना चाहें तो वहां पे हम स्केल का यूज करते हैं। हमने स्केल लिया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर, बेस पॉइंट दे दीजिए। अब यहाँ पे आपका आता है स्केल फैक्टर। फैक्टर मतलब कितने गुना आप बढ़ाना चाहते हैं। जैसे हमने कर दिया 3, इंटर। तो ये देखिए आपका 3 गुना बढ़ा हुआ है। एक ऑप्शन इसमें और है आपके स्केल में, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर, बेस पॉइंट। यहाँ से अगर हम रेफरेंस दे रहे हैं, रेफरेंस हमने दिया ये लाइन और ये लाइन, तो आप धीरे धीरे करके इसको बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। अब आपका आता है नेक्स्ट ऑप्शन, एरे। एरे जो है ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो इसमें 3 ऑप्शन आपको पढ़ने हैं। जैसे पहला आपका आता है रेक्टेंगुलर एरे, सेकंड आपका आता है पाथ एरे, और थर्ड जो आपका है वो आपका आता है पोलर एरे। हमने रेक्टेंगुलर एरे लिया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर। तब देखिए यहाँ पे आपका एक नया टैब फिर खुल के आ जाएगा। अब ये आपका कॉलम,
कॉलम आपके ये वाले होते हैं और ये आपकी रो होती है। तो यहाँ पे आपका कॉलम है 4, अगर हम यहाँ से 6 दे दे रहे हैं तो ये आपका 6 कॉलम आ गया है। बिटवीन बिटवीन क्या होता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है। जैसे अभी 589 है, हम इसको 500 कर दे रहे हैं इंटर। तो ये देखिए ये कुछ इधर आ गया। तो अब इस पॉइंट से और इस पॉइंट के सेंटर की दूरी जो है वो आपका 500, और ये आपका ओवरऑल दिखाता है इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस। हम इसको बढ़ाएंगे, जैसे हमने 300 किया, सॉरी 3000 किया, तो ये देखिए आपका बढ़ गया। इस तरह हम रो में भी कर सकते हैं। 5 5 रो आ गई, और यहाँ से भी आप बिटवीन और टोटल बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है लेवल। लेवल आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया होगा। लेवल में क्या होता है कि इसके नीचे हम कितनी लेयर बनाना चाहे इसकी, वो हमारा होता है। जैसे हमने 5 इंटर कर दिया, तो देखिए ऊपर तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट जब इसको हम रोटेट करके देखेंगे ऐसे, यहाँ पे आपकी वैल्यू कम है, बिटवीन हमने कर दिया 200 इंटर। तो ये देखिए जब अब हम ले जाएंगे यहाँ पे, तो ये देखिए आपका इसके नीचे का लेवल बढ़ता है ऑब्जेक्ट। इसके नीचे आपके इतने ऑब्जेक्ट और बन गए हैं, टोटल हमने दे दिया। ओके, तो इस तरीके से आपका ये बन जाएगा लेवल स्केप। और यहाँ से हम फिर से लगा रहे हैं कस्टम पे है टॉप। अब क्या होता है कि जैसे आप डबल क्लिक करेंगे एरे पे, तो आपका फिर से वही टैब खुल के आ जाएगा कि आपको कुछ भी एडिट करना हो तो आप एडिट कर सकते हैं, और यहाँ से क्लोज। अब देखिए ये सब आपका एक साथ सिलेक्ट हो रहा है, और मान लीजिए हमें इसमें से किसी एक को डिलीट करना हो, तो हम पहले इसको सेलेक्ट करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे, एक्स इंटर। तो ये देखिए आपके अब सब आपके अलग अलग हो गए हैं। तो आप इस तरह से इसको इरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पाथ एरे की। पाथ एरे में क्या होता है कि जैसे हमने कोई पाथ एक बना दिया है, ये हमारा एक पाथ है, और यहाँ पे हमने कोई सर्कल बना दिया है। अब हम चाहते हैं यही सर्कल इसके पूरे पाथ में बनता चला जाए। तो नेक्स्ट पाथ एरे लेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, उसका देखिए लिखा है सेलेक्ट पाथ कर्व, पाथ कर लेंगे। तो अब यहाँ पे भी आपका देखिए अभी क्या दिखा रहा है, बिटवीन जो आइटम है वो आपका अनचेक है, दैट मीन ये शो नहीं हो रहा है कि अभी हम यहाँ से इसको बढ़ा सके। यहाँ से आप रो बढ़ा सकते हैं, 3 हमने दे दिया, तो ये आपकी 3 रो आ गई हैं। लेवल आपका सेम है, नीचे बन जाएगा। टोटल टोटल भी अभी आपका शो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से जाएंगे मेजर में, और यहाँ से करेंगे डिवाइड। जैसे आप डिवाइड करते हैं तो ये आपका बिटवीन हट जाएगा, और यहाँ से आइटम आपके शो होने लगेंगे कि आप कितने आइटम यहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं। 15, 500, 5000, जितना आप चाहें आप उतना ले सकते हैं। यहाँ से आपका ये एडिट हो जाएगा। ये आपके अलाइन आइटम होते हैं कि किसी भी डायरेक्शन में आपको ले जाना हो तो आप कर सकते हैं। क्लोज। अब नेक्स्ट जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो आपका होता है पोलर एरे। कि जैसे आपने कहीं कहीं ड्राइंग देखी होगी कि हमारा ऐसा ऑप्शन है, और कोई एक सर्कल आपका इसके चारों तरफ बना हुआ है, मतलब सर्कुलर शेप में हर तरफ बना हुआ है। तो हम एक साथ कैसे बनाएंगे, यहाँ से लेंगे पोलर एरे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, और जो अब हम बेस पॉइंट देंगे तो वो हम बेस पॉइंट देंगे जिसके अबाउट हमें एरे कराना है। मान लीजिए ये सर्कल का हमने यहाँ पे बेस पॉइंट दिया, तो ये देखिए इसी के अबाउट ये ले लेगा। फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, देखिए पोलर एरे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, और बेस पॉइंट में हम देंगे ये वाला। अब यहाँ से आप आइटम को कम ज़्यादा कर सकते हैं, हमने दे दिया 9, तो ये आपके 9 आइटम्स आ गए। बिटवीन बिटवीन में क्या होता है कि कितने एंगल के बीच आप देना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे दे दिया 20, तो ये देखिए आप 20 डिग्री पे आपका बन गया। या आप 270 एंगल पे फिल करना चाहते हैं तो 270 पे आपका हो गया। डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, डायरेक्शन आपका चेंज हो जाएगा। रोटेट कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसका यूज करेंगे। और क्लोज।
अब नेक्स्ट जो आपका आता है ऑप्शन, वो आपका आता है ऑफसेट। ऑफसेट की शॉर्ट की होती है ओ इंटर। सिविल वालों के लिए या आर्किटेक्ट वालों के लिए ऑफसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज होता है सिविल ड्राइंग में। हमने एक सर्कल बनाया 50 इंटर 50 रेडियस का। एक लाइन भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे हमने एक लाइन बना ली है। ये आपका हो गया लाइन। अब हम क्या करते हैं, इसको हमें ऑफसेट कराना है 10 10 पे, तो 10 इंटर। तो ये देखिए 10 10 के डिस्टेंस पे आपका ऑफसेट हो जाएगा। एंड अगर लाइन को भी अगर आपको ऑफसेट कराना है तो आप यहाँ पे ऑफसेट करा सकते हैं। ओके, तो आगे हम बात करेंगे अब। ये आपका मॉडिफाई यहाँ से कंप्लीट हो गया। आपके इतने मॉडिफाई टूल हैं कि आप अपनी ड्राइंग को कैसे कैसे मॉडिफाई यहाँ से कर सकते हैं, यहीं से आपको सारे मिल जाएंगे। अब आपका आता है एनोटेशन का पार्ट। एनोटेशन का पार्ट हम यूज़ करते हैं डायमेंशनिंग के लिए, कि कैसे भी अपनी ड्राइंग में डायमेंशन देंगे और बाकी अदर चीज़ें, तो वो हमारी एनोटेशन में आती हैं। तो देखते हैं इसको भी। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एनोटेशन में टेक्स्ट की। टेक्स्ट में क्या होता है कि आपके दो ऑप्शन आते हैं। पहला आपका है मल्टी लाइन टेक्स्ट और दूसरा आपका आता है सिंगल लाइन टेक्स्ट। तो कैसे हम इसका यूज़ करेंगे देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे सिंगल लाइन टेक्स्ट बता रहा हूँ। सिंगल लाइन टेक्स्ट हमने लिया, स्टार्टिंग पॉइंट पहले हम देंगे और दूसरा क्या आपका आता है, ऑटो मोड ऑन कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका हाइट आता है, जितना भी आप टेक्स्ट की हाइट देना चाहते हैं, यहाँ पे हमने टेक्स्ट की हाइट दे दी। और उसका रोटेशन एंगल, कितने एंगल पे आप अपने टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं। तो देखते हैं, जैसे हमने लिखा यहाँ पे एंगल दे दिया हमने 0 इंटर, और यहाँ पे हमने लिख दिया कैट एंड टेक। तो ये आपका कैट एंड टेक लिख गया है इसके। अब यहाँ पे क्या होता है, आप इसको एडिट नहीं कर सकते। एक बार मैं और सिंगल लाइन टेस्ट बता दे रहा हूँ। जैसे कि हमने यहाँ से सिंगल लाइन टेस्ट लिया, स्टार्ट पॉइंट, हाइट और एंगल हमने दे दिया 45 डिग्री। तो अब जो भी हम लिखेंगे वो आपका 45 डिग्री पे आएगा। पेरेंट इंटर। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आ रहा है। इसमें क्या होता है कि जैसे हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप सिर्फ इसको इरेज करके कुछ और भी लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया ARPIT अर्पित श्रीवास्तव, या हम यहाँ पे फिर से कुछ एडिट करना चाहें तो कैट एंड टेक। ये आप लोगों को क्लियर है। तो देखिए, जैसे हम डबल क्लिक करेंगे इसको हम चेंज कर सकते हैं। दूसरा हमारा आता है मल्टी लाइन टेस्ट। मल्टी लाइन टेस्ट की शॉर्ट की होती है MT इंटर। यहाँ से आप देखिए कि हमने जैसे मल्टी लाइन टेस्ट लिया, तो यहाँ पे देखिए आपका एक ब्लॉग बन रहा है ऐसा कुछ। डबल क्लिक हमने किया। अब यहाँ पे जो भी आपको टेस्ट करना हो आप लिख दीजिए एंड टेक। एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे हम मल्टी लाइन टेस्ट लेते हैं तो यहाँ पे एक नया टैब खुल के आ जाएगा। इसका यूज हम कैसे करेंगे अभी हम बताते हैं आपको। ओके, अब देखिए यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं सिंगल लाइन टेक्स्ट में, तब आपको कुछ सिर्फ यही आप चेंज कर सकते हैं और कुछ भी आप एडिट नहीं कर सकते। जबकि मल्टी लाइन टेक्स्ट में आप एडिट कर सकते हैं, जैसे हमने किया। तो ये देखिए इतने सारे ऑप्शन आ गए। तो यहाँ से भी आप कुछ इरेज करके फिर से आप लिख सकते हैं। दूसरा, जैसे हम टेक्स्ट को सेलेक्ट कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे अभी देखिए इसकी वैल्यू जो है वो 8 दी हुई है। 8 की जगह हम दे दे रहे हैं 5 इंटर। 5 इंटर। तो ये देखिए यहाँ से हम इसके टेक्स्ट की हाइट को घटा बढ़ा सकते हैं। दूसरा, यहाँ से हम बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड आपका हो रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक। तो ये आपके जैसे आपने MS ऑफिस या पावर पॉइंट पे यूज़ किया होगा, तो उस तरीके से हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये अगर आपको स्क्वायर में लिखना होगा या सफिक्स में, तो ये देखिए स्क्वायर में हो गया, यहाँ सफिक्स में आ गया। या आपको कोई चीज़ जैसे यहाँ पे कैपिटल है, इसको हमें स्मॉल में करना है या स्मॉल से कैपिटल में कन्वर्ट करना है, तो डायरेक्ट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लोअर केस एंड अपर केस। यहाँ से आप फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जैसा भी आपको चाहिए। फॉन्ट स्टाइल आपका चेंज हो जाएगा।
कैड एंड टेक। इसके बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं कि जैसे आप कोई कलर चेंज करना हो। ओके, यहाँ से आप मास्क है, आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, यूज बैकग्राउंड मास्क, आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड में कलर आ गया। और उसके बाद यहाँ से आप बुलेट नंबरिंग दे सकते हैं कि जैसे आप एमएस वर्ड पे आपने वर्क किया होगा तो वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बुलेट नंबरिंग वगैरह। लाइन स्पेस, अगर इसके नीचे आपका कुछ और टेक्स्ट है तो उसकी स्पेसिंग को कैसे आप कम ज़्यादा करेंगे वो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। यहाँ से आपको जो भी आपका टेक्स्ट है, जो साइड में करना हो, बीच में करना हो, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। एंड यहाँ पे अब आपका आता है एक सिंबल, सिंबल में जाएंगे और अदर में। जैसे आप अदर पे जाएंगे तो आपका एक नया टैब खुल के आ जाएगा। यहाँ से आपको हर तरीके के सिंबल मिल जाएंगे। तो जैसा आपको सिंबल चाहिए आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे हमने ये सिंबल ले लिया, यहाँ पे किया और कॉपी। अब यहाँ पे जैसे हम आएंगे, यहाँ पे हमने राइट क्लिक किया और पेस्ट कर दिया, तो ये देखिए आपका सेम सिंबल यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ से हम क्लोज कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम सिंगल लाइन टेस्ट और मल्टी लाइन टेस्ट यूज कर सकते हैं। एक चीज और मैं बता दूं आपको कि हाउ टू कन्वर्ट सिंगल लाइन टेस्ट इनटू मल्टी लाइन टेस्ट। हम सिंगल लाइन टेस्ट को मल्टी लाइन टेस्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये देखिए अभी आपका सिंगल लाइन टेस्ट है। यहाँ से हम जाएंगे एक्सप्रेस टूल पे, टेस्ट में जाएंगे और यहाँ पे कन्वर्ट टू एम टेक्स्ट। अब नीचे लिखा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लीजिए, इंटर। वन टेस्ट ऑब्जेक्ट रिमूव, वन एम टेस्ट ऑब्जेक्ट एडेड। तो अब जब डबल क्लिक करेंगे ये देखिए आपका एम टेस्ट में कन्वर्ट हो गया है। नया टाइप फिर से खुल के आ गया आपका मल्टी लाइन टेस्ट का। ओके, अब जैसे हम कोई लाइन यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं, तो ड्राई लाइन, एंड जहाँ से डायमेंशन हमने दिया, तो इस पॉइंट पे क्लिक किया हमने और इस पॉइंट पे, तो ये देखिए इसकी डायमेंशन आ गई। या हम यहाँ से डायमेंशन को ऐसे भी हम यहाँ से लिया और यहाँ तक की डायमेंशन अगर हमें शो कराना हो तो हम डायमेंशन का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके डायमेंशन के कई सारे ऑप्शन है, लीनियर, एलाइन, एंगुलर। तो कैसे इसका यूज करेंगे देखते हैं। मैं कुछ प्रोफाइल ड्रा कर ले रहा हूँ। आर्क, देखिए जैसे ये आपकी कुछ प्रोफाइल है। अगर हमें देखिए कोई लीनियर, एक सीधी लाइन की अगर डायमेंशन हमें निकालना हो तो हम लीनियर लेंगे। ये देखिए इसकी वैल्यू आ गई। बट यही जगह अगर आपको इस लाइन के निकालना, एलाइन है, तो यहाँ पे आपको एलाइन यूज करना पड़ेगा इसकी डायमेंशन के लिए। अगर आप डायग इसके लिए भी अगर लीनियर यूज करेंगे तो वो आपकी जो डायमेंशन होगी वो देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की होगी। सॉरी, यहाँ से हम लीनियर ले रहे हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो आपको ये सीधा ही डायमेंशन दिखाता है, तो जो कि गलत होगा, तो यहाँ से हम एलाइन लेंगे। एंगुलर, किसी भी एंगल को डिफाइन करने के लिए हम एंगुलर का यूज करते हैं। ये दोनों के बीच का एंगल आ गया। नेक्स्ट आपका है रेडियस। ये आपका यहाँ से रेडियस आ गया। और सेम हम यहाँ से लेंगे डायमीटर, तो ये आपका सर्कल का डायमीटर शो करा रहा है। एंड यहीं पे आपका एक ऑप्शन और है आर्क लेंथ। जैसे हमारा ये आर्क है, अब इसकी लेंथ हमें डिफाइन करना हो, चाहे आप इधर कीजिए चाहे इधर, लेंथ आपकी उतनी ही रहेगी। ये आपकी आर्क लेंथ आ जाती है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपका और है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का क्या यूज होता है कि जैसे आपने यूज देखा होगा कि आपने कभी सीट पर ड्राइंग बनाई होगी। अब मान लीजिए ये आपकी सीट है, तो अब इसमें हम बहुत ज़्यादा डाइमेंशनिंग कर रहे हैं तो बहुत हौच पौच हो जाता है या ड्राइंग आपकी बहुत कंजेस्टेड लगने लगती है। तो इसके लिए हम ऑर्डिनेट का यूज़ करेंगे। यहाँ से हमने ऑर्डिनेट लिया और जो भी आपको डायमेंशन शो करानी हो आप साइड में ले जाके ऐसे ऐसे यहाँ पे शो करा सकते हैं डायमेंशन। नेक्स्ट आपका आता है, जैसे हमारा ये सर्कल है, यहाँ पे हम गए जॉब के लिए, कि हमें डायमेंशन यहाँ से ना दिखा के सेंटर पॉइंट हम यहाँ से दिखा रहे हैं। यहाँ पे क्लिक किया हमने यहाँ पे, तो आप डायरेक्ट यहीं पे अपनी डायमेंशन को दिखा सकते हैं।
ये जॉब का सिंबल आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका जॉब का सिंबल हो गया। तो होता क्या है कि अगर जैसे हमें इस तरह की पूरी डायमेंशन नहीं दिखा रहा तो डायरेक्ट हम यहीं से शो करा सकते हैं। इतने सारे ऑप्शन थे आपके नोटेशन में। अब आगे हम देखते हैं कि जैसे हमने एक सर्कल लिया, अब इसकी डायमेंशन हमें खुद से देनी है। तो यहाँ से हम लेंगे लीडर, लीडर हमने लिया और यहाँ पे ले जाके क्लिक कर दिया। तो जो भी आपको लिखना हो यहाँ पे, जैसे R25, तो आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं। ये देखिए R25 लिख गया। सेम इसी तरह यहाँ पे और भी ऑप्शन है, ऐड लीडर। लीडर पे हमने क्लिक किया, डायरेक्ट हमने इसकी भी डायमेंशन मान लो हमें सेम शो करानी है, इसकी शो करानी, तो आप डायरेक्ट यहीं से लीडर का उपयोग कर सकते हैं। सेम यहाँ पे रिमूव लीडर, रिमूव इंटर, रिमूव हो गया। एलाइन, ये एलाइन के लिए यूज होता है कि जैसे हमने इसको लिया, ये लाइन लिया और एक लीड यहीं पे हम एक और बना रहे हैं पहले लीडर, यहाँ पे भी हमने दे दिया, कुछ भी दे दीजिए आप 30, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ से जब हम ले रहे हैं लाइन, तो ये देखिए ये ऑटोमेटिक यहाँ से लाइन शो करने लगता है। ये देखिए दोनों पे हमने क्लिक किया, तो ये अलाइन आप कहीं पे भी ले जाके यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, एंड सेम ये भी आप कलेक्ट की तरह ऑप्शन आता है, ये अभी मैं आगे बता दूंगा आपको, यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। अब आगे देखते हैं हम यहाँ पे टेबल। टेबल क्या होता है कि हमें कहीं पे भी कुछ लिखना हो, टेबल बनाओ, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे हमने टेबल लिया, टेबल पे आपका आ जाता है कितने कॉलम चाहिए, कितने रो चाहिए, हमने दे दिया 5। ओके, तो ये देखिए ये आपकी टेबल आ गई है, इंटर। ओके, अब जैसा आप देखेंगे कि हम यहाँ जूम करें तो ये आपकी टेबल आ गई है एक। अभी देखिए आपको कुछ नहीं शो कर रहा है, जैसे इस पे हम क्लिक किया और उसके बाद किस कहीं पे भी हम क्लिक कर रहे हैं अंदर, तो यहाँ से आपका कुछ भी यहाँ लिखने के लिए आपका आ जाएगा कि अगर आप कुछ भी लिखना चाहते हैं तो यहाँ टेबल में आप लिख सकते हैं। फिर से हमने क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, अब यहाँ से आता है इंसर्ट एबव। इसके ऊपर अगर आप कोई भी कॉलम या रो इंसर्ट करना चाहें तो उसके लिए यूज होता है। ये देखिए एक रो आपकी और बढ़ गई, इंसर्ट नीचे साइड अब बढ़ेगी आपकी इंसर्ट रो, तो ये एबव। डिलीट करना है आप डिलीट कर सकते हैं, ये देखिए आपका एक एक करके डिलीट हो रहा है। इसी तरह अगर आपको कॉलम बढ़ाना हो तो कॉलम आपका बढ़ जाएगा, इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट हो रहा है, डिलीट भी आप कर सकते हैं और होम। तो इस तरीके से आप एडिट करके कोई भी आप अपना यहाँ पे टेबल ड्रा कर सकते हैं। तो ये था आपका एनोटेशन। अब हम बात करने वाले हैं लेयर की, कि लेयर का यूज हम कैसे करेंगे। लेयर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलिए देखते हैं। लेयर की शॉर्ट की आपकी होती है एल ए इंटर, चाहे आप एल ए इंटर करके ओके कर दीजिए, या तो यहाँ पे ले जाके लेयर प्रॉपर्टीज पे आप डबल क्लिक कर दीजिए। तो देखिए जैसे हम यहाँ पे करेंगे तो अभी आपका एक नया टैब खुल के आएगा। हाँ, ये देखिए आपका एक टैब खुल के आ गया है, ये आपका लेयर का होता है। ठीक है, यहाँ पे आप डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आता है न्यू लेयर, ये न्यू लेयर के लिए होता है। ये भी आपका थोड़ा सेम ही यूज करता है आर व्यू पोर्ट के लिए। लेयर लेयर 1 3 4, और यहाँ से क्या होता है आप लेयर को डिलीट कर सकते हैं, डिलीट लेयर। ये भी आपका जो है, और यहाँ से आप करंट लेयर, जैसे अभी आपकी ये लेयर से हम वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे आप करंट लेयर लगा देते हैं। तो लेयर का यूज हम डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए करते हैं। देखिए जैसे हमने फिर से लिया एक लेयर फर्स्ट, इसका कलर हम कर दे रहे हैं रेड। ओके, लेयर सेकंड ब्लू,
येलो, ग्रीन। तो इस तरह से हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं लेयर का कलर। अब इसको जैसे हमें डिलीट करना है तो यहाँ से हम डिलीट कर दिए। अब हम एक एक करके पहले हम लेयर 1 को लगाते हैं, करंट लेयर। अब जो भी हम बनाएंगे या जो भी हम ड्रा करेंगे वो हमारा इस लेयर से होगा। अब जैसे हम यहाँ से लेयर ना चेंज करके डायरेक्ट हम यहाँ से भी लेयर ले सकते हैं। हमने लेयर 1 लिया, जो जो लेयर आप बनाएंगे वो यहाँ पे आपके शो होने लगेगा। उसके बाद लेयर 3, लेयर 2, 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सभी लेयर से एक प्रोफाइल ड्रा कर दी है लेयर का यूज करके। ये आपकी लेयर आ गई। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन आता है ऑफ। ऑफ में क्या होता है, आप किसी भी लेयर को ऑफ कर सकते हैं। जैसे आपने मान लो कोई होम प्लान बनाया, यहाँ पे एक करंट लेयर है तो करंट लेयर पूछता है कि क्या आप करंट लेयर को भी ऑफ करना चाहते हैं या नहीं। तो यस, सारी लेयर ऑफ हो गई। मान लो आपने कोई बहुत बड़ी ड्राइंग बनाई है, बहुत खास पास लग रहा है, और आपको सिर्फ ये देखना है कि पूरी ड्राइंग में हमारे सर्कल कहाँ है, या कोई भी ऑब्जेक्ट आपको एक स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट शो करना है, तो आप लेयर का यूज करके उस सारी लेयर ऑफ करके आप उसको शो करा सकते हैं। और यहाँ से आपका आता है टर्न ऑन लेयर, फिर से आप सारी लेयर को ऑन कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपको अपनी अलग अलग ड्राइंग में बना के एक में ही आप काफ़ी चीज़ें हाइड करके शो करके आप काफ़ी चीज़ें दिखा सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड में क्या होता है कि मान लो हमें कोई एक स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट देखना है, तो हम उस पर क्लिक करेंगे, बाकी ऑब्जेक्ट हमारे ऑटोमेटिक गायब हो जाएंगे, बाकी लेयर्स आपकी गायब हो गई। और जब आपको लाना हो अनआइसोलेट, अनआइसोलेट कर लीजिए, आपकी सारी लेयर फिर से आ जाएगी। उसके बाद आपका आता है फ्रीज। फ्रीज का यूज़ कैसे करते हैं कि जैसे हम ऑन ऑफ का यूज़ करते थे लेयर में, यहाँ पे तो आपका फ्रीज होगा, लेयर को फ्रीज करा है। बट इसमें आपकी करंट लेयर जो है वो फ्रीज नहीं होगी, दैट मीन ये हाइड नहीं होगी। और यहाँ से थॉ लेयर। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन है ये आपका है लॉक। लॉक में क्या होता है कि हम किसी भी लेयर को अपनी लॉक कर सकते हैं। हमने इसको लॉक कर दिया तो अब देखिए ये हाईलाइट होना बंद कर दिया है। तो अब इसके ऊपर कोई लेयर बना के ऑटोमेटिक आप दूसरी लेयर का आसानी से यूज कर सकते हैं। और जब आप इस देखिए सेलेक्ट तो होगा लेकिन ये डिलीट नहीं होगा। तो यहाँ से हम अनलॉक लिए ऑब्जेक्ट, देखिए फिर से ये हाईलाइट हो गया है। यहाँ पे आपका आता है मेक करंट। जिस लेयर को भी आप करंट लेयर बनाना चाहें डायरेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए आपकी करंट लेयर आ गई, जो भी आप करंट लेयर लगा देंगे वही आपकी करंट लेयर हो जाएगी। ये देखिए। अब यहाँ पे क्या आता है नेक्स्ट, मैच लेयर। अगर आपको किसी भी लेयर को दूसरी लेयर से मैच कराना हो तो आप मैच लेयर का यूज करेंगे। मैच लेयर हमने लिया, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको और इसको, इंटर। अब इससे मैच करा देते हैं। देखिए आपकी सारी लेयर इस लेयर से मैच हो गई। तो ये आपका लेयर का ऑप्शन था। फिर से हम लेयर पे जा रहे हैं। ये देखिए जो आपका ऑन ऑफ मैंने बताया था, यहाँ से सेम वही चीज़ है। आप किसी भी लेयर को ऑफ कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं। ये आपका ऑन हो गया। ये आपका फ्रीज के सारे ऑप्शन है, यहाँ से आप लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए एक आपका ऑप्शन आता है लाइन टाइप। जैसे हम लाइन टाइप पे कंटिन्यू पे डबल क्लिक किए और यहाँ से जाएंगे लोड पे, तो वो क्या आपकी देखिए काफ़ी सारी लाइन आ गई। जैसे डॉट आइसो डैश आ गया, सेंटर लाइन आ गई। तो ये सारी लाइन्स आपकी आ जाती है कि लाइन आप अपनी चेंज कर सकते हैं। हमने आइसो डैश ले लिया, ओके। यहाँ से आइसो डैश करंट किया, ओके। तो ये देखिए जो आपकी ये लेयर थी ये आपकी आइसो डैश में आ गई। इसी तरह अगर हम लेयर 2 पे जा रहे हैं और यहाँ से अगर हम कंटिन्यू करें तो यहाँ से भी आप लेयर को चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे इस बार सेंटर लाइन ले रहे हैं, सेंटर, ओके। बॉर्डर, ओके। तो ये देखिए आपकी बॉर्डर लाइन आ गई। यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे भी आपका ब्लू है हमने हल्का ग्रीन कर दिया। तो ये देखिए आपका कलर चेंज हो गया।
एक शॉर्ट की होती है लाइन टाइप स्केल LTS इंटर। जैसे ये काफ़ी दूर दूर दिख रहा है और हम पास पास करना चाहते हैं, क्या करेंगे LTS इंटर। LT स्केल होता है 0.1 इंटर। तो ये देखिए ये आपका काफ़ी पास पास आ गया और ये आपका ऐसा कुछ होगा। इसको हम बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं LTS इंटर 1 इंटर। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आपका शो कर रहा है। यहाँ से आप लाइन वेट बढ़ा सकते हैं। लाइन वेट मैं अभी आगे बता रहा हूँ प्रॉपर्टीज़ में। तो ये था आपका यहाँ से आप ट्रांसपेरेंसी को कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर आप ट्रांसपेरेंट करना चाहें। ओके, ये आपका ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। देखिए ट्रांसपेरेंट हो गया है। फिर से हम यहाँ लेयर पे गए और ट्रांसपेरेंसी को कम कर दे रहे हैं 0। और यहाँ से कलर हमने कर दिया चेंज। ओके, तो ये आपके लेयर के ऑप्शन थे। यहाँ पे भी जाएंगे तो ऑफ, कलर, फ्रीज, लॉक, यही सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो लेयर आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ा रहे हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के बाद हम पढ़ाएंगे ब्लॉक। तो प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पे देखा कलर, तो यहाँ से हम लेयर का कलर यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ब्लू है तो हमने यहाँ से पिंक कर दिया, कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपका लाइन वेट, कि जैसे हमने इस लाइन को लिया, अब इसको हम लाइन वेट दे रहे हैं हमने 1 mm। ओके, बट देखिए अब इसमें लाइन वेट शो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि लाइन वेट अभी हमने ऑन नहीं किया है। यहाँ से आपका लाइन वेट का ऑप्शन आता है, जैसे हमने ऑन कर दिया, ये देखिए लाइन वेट शो होने लगा। ऑफ, ऑन। इसकी शॉर्ट की होती है LW इंटर। LW इंटर। यहाँ से भी हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये आपका लाइन वेट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे बाई लेयर अदर, ये आपको वही चीज़ें हैं जो हमने लोड करके यहाँ से आपको लेयर में बताया था कि आप लाइन चेंज कर सकते हैं। तो वो जहाँ से भी आपका ऑप्शन आता है आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका आता है ट्रांसपेरेंसी। जैसे हमने इसको लिया और यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा दिया। मैंने अभी ये आपको लेयर में भी बताया था, ये बढ़ा दिए तो ये देखिए ट्रांसपेरेंट शो होने लगी। जैसे हम इसको ऑफ कर देते हैं यहाँ से तो ये ट्रांसपेरेंट होना बंद होगा। जैसे लाइन वेट का यहाँ पे ऑप्शन था कि अगर आप ऑन नहीं करेंगे तो लाइन वेट आपका शो नहीं करेगा। इस आपका ट्रांसपेरेंट का है कि तभी आपका शो करेगा, अदरवाइज ये शो नहीं करेगा। ट्रांसपेरेंसी हम और ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं। ये आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हमने इसको लिया और ट्रांसपेरेंसी इसकी बढ़ा दी। ओके, तो ये देखिए एकदम ट्रांसपेरेंट लाइन दिख रही है आपको। और जैसे हम इसको ऑफ करते हैं आगे फिर से हाईलाइट हो जाएगी लाइन। तो ये आपका प्रॉपर्टीज था। ये आपका मैच प्रॉपर्टीज आपका सेम ही है। तो आपका लेयर और प्रॉपर्टीज, ये दो टॉपिक आपके क्लियर यहाँ पे हुए। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं ब्लॉक की। ब्लॉक की शॉर्ट की होती है बी इंटर। ब्लॉक का यूज हम कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपका पहला जो ऑप्शन है वो आपका आता है क्रिएट। ये ब्लॉक क्रिएट करने के लिए होता है। देखिए कि जैसे हमने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया है, मैं लेयर चेंज कर दे रहा हूँ। 0 वाला हमने ले लिया। यहाँ से हमने एक सर्कल बनाया और एक यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया। तो अब करते क्या है कि हमें इसको ब्लॉक में कन्वर्ट करना है। क्रिएट पे जाएंगे, पहला क्या है नेम हमने दे दिया A1। पिक पॉइंट, जहाँ से भी आप अपने ब्लॉक को पिक करना चाहें हमने यहाँ पे दे दिया। उसके नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन आता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर। अब यहाँ पे आपके तीन ऑप्शन आते हैं, रिटर्न, कन्वर्ट टू ब्लॉक और डिलीट। तीन ऑप्शन है। रिटर्न में क्या होता है कि जो हमारा ब्लॉक है वो नया ब्लॉक तो बनाएगा लेकिन खुद ब्लॉक में कन्वर्ट नहीं होगा। कन्वर्ट टू ब्लॉक में क्या होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ब्लॉक बनेगा और साथ में न्यू ब्लॉक भी क्रिएट करेगा। और डिलीट में क्या होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो डिलीट हो जाएगा और न्यू ब्लॉक बनाएगा। तो अभी हम आपको बताते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने पहले लिया रिटर्न, और यहाँ से अभी मैं अलाउ एक्सप्लोरिंग हटा रहा हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में कुछ भी अगर इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में पता है कि हमारा डोर है कुछ भी है तो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, अब देखिए
यहाँ पे आए इंसर्ट में जाएंगे तो जो ब्लॉक आपने बनाया यहाँ पे, ये देखिए A1 के नाम से यहाँ पे क्रिएट हो गया, ये हमारा ब्लॉक आ गया। अब क्या करते हैं, देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट था और जैसे हम ब्लॉक को क्लिक करते हैं तो ये हमारा एक बार में सिलेक्ट हो रहा है। तो दैट मीन मैंने आपको रिटर्न में बताया था कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ब्लॉक में कन्वर्ट नहीं होगा लेकिन न्यू ब्लॉक बनाएगा। आप जितने भी ब्लॉक चाहें यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं फिर से। अब इस बार हम इसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसका नाम हमने दिया A2। इस पिक पॉइंट यहाँ पे हमने दिया। इस बार हम लगा रहे हैं कन्वर्ट टू ब्लॉक और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे हम करते हैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर। तो देखिए यहाँ पे आपका छोटा सा ऑब्जेक्ट बन भी जा रहा है और अलाउ एक्सप्लोडिंग यहाँ पे इस बार हम लगा रहे हैं। ओके, तो देखिए इस बार जैसे हम क्लिक करते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया है 1 और ये हमारा A2। देखिए इस बार ये भी कन्वर्ट हो गया है, ये भी। दैट मीन कन्वर्ट टू ब्लॉक में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो भी ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा और न्यू ब्लॉक भी क्रिएट करेगा। अब पहले में ये हमारा A1 है, इसमें हमने अलाउ एक्सप्लोडिंग को हटा दिया था। हम एक्सप्लोड करते हैं तो ये देखिए ये हमारा वैसा ही रहेगा, एक्सप्लोड नहीं होगा। बट अगर हम यही ऑब्जेक्ट ये A2 ले रहे हैं, A2 ब्लॉक, जैसे हम एक्सप्लोड करेंगे ये हमारा अलग अलग हो जाएगा। तो इस वजह से आप वहाँ पे अलाउ एक्सप्लोडिंग करेंगे, चेक कर देंगे तो आपका एक्सप्लोड नहीं होगा, और अगर आप रिमूव करते हैं तो आपका एक्सप्लोड हो जाएगा। अब आते हैं हम तीसरे पे। एक हम तीसरा ब्लॉक बना रहे हैं, ये हमारा रहेगा A3 के नाम से। यहाँ पे हमने लिया A3, पिक पॉइंट हमने यहाँ पे दे दिया। जिस पॉइंट से भी आप पिक करेंगे वहीं से आप फिर से इसे पेस्ट करा सकते हैं। डिलीट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर। ओके, तो यहाँ पर हम अलाउ एक्सप्लोर में रख ही देते हैं। ओके, तो देखिए जो थर्ड में क्या था कि जो हमारा ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा वो न्यू ब्लॉक क्रिएट करेगा। अब वो ऑब्जेक्ट हमारा डिलीट होगा लेकिन नया ब्लॉक आ गया यहाँ पे। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे आपका है ब्लॉक एडिटर। ब्लॉक एडिटर का क्या यूज होता है कि हम अपने ब्लॉग को एडिट करना चाहते हैं। तो जैसे आप ब्लॉक एडिटर में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए A1, A2, A3, हमें A3 को एडिट करना है। तो अभी हम पहले यहाँ पे 2-3 पार्ट और इंसर्ट करा ले रहे हैं इसका। A3 जहाँ जहाँ आपको इंसर्ट कराना हो आप डायरेक्ट इंसर्ट करा सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे अगर आप सिविल में हैं तो आप जैसे कोई डोर बना लिया और सेम डोर आपको कई जगह पे लगाना है, तो आप एक बार ब्लॉक क्रिएट कर लीजिए और बार बार वहाँ पे आप लगा सकते हैं। अगर आप मैकेनिकल के हैं, मान लीजिए आपने कोई भी ड्राइंग बनाई है, कोई भी नट वगैरह आपको एक ही सेम साइज के कई जगह आपको दिखाने हैं, तो आप एक ब्लॉक बना के टैग उसे पेस्ट करा सकते हैं। एडिट ब्लॉक एडिटर A3। ओके, अब देखिए आपका एक नया टैब खुल के आ जा रहा है। ये आपका एक नया टैब खुल के आ गया है। तो हमें कुछ नहीं करना, हम होम पे जा रहे हैं। जो जो आपको इसमें एडिट करना है कि जैसे हमने ट्रिम ले लिया, TR, इसको हम ट्रिम करना चाहें। सॉरी मैं हमने एक्सप्लोर नहीं कराया था टैब। ये हमारा ट्रिम हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम कुछ और भी बनाना चाहें, मान लो हमने ऐसा कुछ बना दिया, तो यहाँ से क्लोज ब्लॉक एडिटर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है कि आप चेंज करना चाहते हैं या नहीं। जैसे हम चेंज करेंगे तो देखिए जो चीज़ आपने एक जगह चेंज की वही आपका सब में चेंज होगा। कॉपी और ब्लॉक आप कह सकते हैं जैसे सेम है, बट होता क्या है दोनों में डिफरेंस, कि कॉपी में एक चेंज करेंगे तो बाकी चेंज नहीं होंगे, बट ब्लॉक पे एक चेंज करेंगे तो बाकी सारे ब्लॉक्स आपके चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और आता है डिजाइन सेंटर का। डिजाइन सेंटर और टूल पैलेट, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। देखते हैं, यहाँ से हम इंसर्ट पे गए, मोर ऑप्शन, यहाँ से हम जाते हैं ब्राउजर पे। जे या पहले मैं डिजाइन सेंटर आपको बता दूँ तब मैं ये बता रहा हूँ। डिजाइन सेंटर जिसकी शॉर्ट की होती है DC इंटर। जैसे हम इंसर्ट पे जाएंगे
इंसर्ट में जाने के बाद हम कंटेंट में जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपका डिजाइन सेंटर का ऑप्शन है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा एक नया टैब खुल के आ जाएगा, या हम डायरेक्ट डीसी इंटर करते हैं, शॉर्ट की डीसी इंटर, होम, होम के बाद जाएंगे आप ENUS, फिर डिजाइन सेंटर। तो यहाँ पे देखिए आप कई ऑप्शन है, जैसे एनालॉग हो गया, ऑटो कैड, बेसिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम स्पेस। तो जैसे हम होम स्पेस में जाते हैं और ब्लॉक्स, तो यहाँ पे देखिए आपको बेड मिल रहा है, चेयर मिल रहा है, कई सारे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। तो हमने जैसे डबल क्लिक किया, ओके, तो ये देखिए ये बाहर आपका बेड आ जा रहा है, बेड हो गया। डाइनिंग सेट निकालना है, ओके, डाइनिंग सेट आपका आ गया बाहर। अब यहीं से अगर हम डिजाइन सेंटर में ना आके अगर हम जाते हैं हाउस डिजाइनर, तो यहाँ से आपको देखिए आपको बाथ टब हो गया, सिंक हो गया, टॉयलेट हो गया, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। डबल क्लिक किया हमने और यहाँ से हमने बाहर कर दिया। इसके अलावा अगर आप किचन में जाते हैं, यहाँ पे आपका किचन का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको सारे किचन के सामान आपको मिल जाएंगे। ये सिंक हो गया आपका, सिंक में आपका डिश वॉशर हो गया, और भी कई सारे रेंज ओवन हो गए, तो आपके कई सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप मैकेनिकल के हैं तो आप मैकेनिकल में जा सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपका आता है हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक पोमैटिक, तो यहाँ से आपके सारे एयर रेगुलेटर, कंप्रेसर, काउंटर बैलेंस, प्रेशर गॉज, ये सब आपके यहाँ से अवेलेबल होते हैं कि आप डायरेक्ट यहाँ से जाके इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे हमने प्रेशर गेज लिया, ये देखिए बाहर आपका प्रेशर गेज आ गया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसकी साइज आप बढ़ा सकते हैं स्केल से। उसके अलावा आपका ऑप्शन आता है, अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं, इलेक्ट्रिकल पावर में चले गए, यहाँ पे आपको अलार्म मिल जाएगा, ब्रेकर, फ्यूज, ये सारे सिंबल आपको मिल जाएंगे। और यहाँ से हम कट कर रहे हैं, ये देखिए आपका प्रेशर गेज आ गया, और ये आपका बेड वगैरह और बाकी चीज़ें आ गई। अब आपका एक ऑप्शन और आता है टूल पैलेट्स। टूल पैलेट्स की शॉर्ट की होती है टीपी इंटर। आप या तो टीपी इंटर कर लीजिए, या तो आप व्यू में जाके यहाँ से आपको टूल पैलेट्स मिल जाएगा, या आपके नया टैब खुल के आ गया, या तो हम डायरेक्ट शॉर्ट की यूज करते हैं। शॉर्ट की में यहाँ पे आ गए टीपी इंटर, यहाँ पे आर्किटेक्ट में आते हैं, तो यहाँ से देखिए हमें डोर मिल जा रहा है बना बनाया, ये आपका डोर हो गया, विंडो हो गया, ट्री हो गया, व्हीकल हो गई आपकी। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद इसी तरह आप कंस्ट्रक्शन में जाएंगे, इलेक्ट्रिकल में जाएंगे, तो इलेक्ट्रिकल में आपको पुश बटन हो गया, और बाकी जो आपका पायलट लाइट हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से आप डायरेक्ट मूव करा के आप ले जा सकते हैं। हमने ऐसे लिया और मूव करा दिया। आर्किटेक्ट, मैकेनिकल में आप जाएंगे तो मैकेनिकल में आपको स्विच मिल गया, हेक्सेट मिल गया, हेक्सनट मिल गया। तो ये सारा चीज़ आपको यहीं से अवेलेबल हो जाएगा। ओके, तो टूल पैलेट के बाद क्या आता है आपका, अब यहाँ से देखिए जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, तो देखिए अभी आपके कोई ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका होता है एक क्विक प्रॉपर्टीज, इसकी शॉर्ट की होती है क्यूपी इंटर। या आप यहाँ से जाके जो जो चीज़ें आपको यहाँ पे शो नहीं हो रही हैं, यहाँ से आप जाके क्विक प्रॉपर्टीज, जैसे हट गया फिर आ गया, शो करा सकते हैं। हमने ऑन कर दिया, जब हम क्विक प्रॉपर्टीज ऑन कर लेंगे, तो जैसे हमने ट्री पे क्लिक किया, तो यहाँ देखिए एक ऑप्शन आ रहा है। तो अब आप इसको, जैसे आपको एलिवेशन में लगाना है, प्लान में लगाना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। उसी तरह व्हीकल हो गया आपका, आपको टॉप से देखना है, फ्रंट, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। या कभी कभी होता है कैट ब्लॉक। कैट ब्लॉक क्या होता है कि जैसे हमने आप नेट से आपने कुछ ब्लॉक्स अगर आपने ले लिया और यहाँ पे आपको लगाना है, तो आप कैसे करेंगे देखते हैं। हमें सिंपल इंसर्ट पे जाना पड़ेगा, यहाँ से हम इंसर्ट पे जाएंगे, तो देखिए जितने आपके हमने डिजाइन सेंटर से लिए थे सारे आपके ऑप्शन यहाँ पे ब्लॉक बन के आ गए हैं। आप डायरेक्ट यहाँ से भी ले सकते हैं दोबारा अगर आपको लेना हो तो। यहाँ से हम जाएंगे ब्लॉक पे, इंसर्ट, मोर ऑप्शन,
अब यहाँ से हम जाएंगे ब्राउज़र। जैसे आप ब्राउज़र में जाते हैं तो हमने यहाँ पे कुछ कैट फाइल रखी हुई है, ये आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। दिस पीसी पिक्चर्स, यहाँ पे कैट ब्लॉक नेट, यहाँ पे बेड है तो हमने जैसे डबल क्लिक किया इसको, डबल क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए आपके कई सारे अभी बेड आ जाएंगे। ये देखिए आपका ब्लॉक आ गया। ओके, तो ये देखिए ये आपकी कैट की फाइल आ गई, हमने ओके कर दिया, सारे कैट के आपके यहाँ पे आ गए। तभी देखिए ये अभी ज्वाइन है, तो पहले हमें एक से एक्सप्लोर कराना पड़ेगा, एक्स इंटर। तो आप यहाँ से जो भी बेड आपको लेना हो, हमने इसको लिया, और चाहे मूव करा लीजिए या कॉपी करा लीजिए, आपको जहाँ पे भी लगाना हो आप डायरेक्ट वहाँ जाके लगा सकते हैं। यहाँ से हमने लिए, ये बेड मुझे पसंद है, तो यहाँ से आप अपने टाइम में या प्लान में आप डायरेक्ट इंटर करा सकते हैं। नहीं तो इसी तरह मैं एक और बता रहा हूँ, इंसर्ट पे जाएंगे, मोर ऑप्शन, फिर से ब्राउज़र पे हम गए, इस बार हम बेड ना लेके यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन लेंगे, दिस पीसी। ये आपको नेट पे अवेलेबल मिल जाएगा, गूगल पे आप डालिए आपको तुरंत मिल जाएगा। इस बार हम सोफ़ा ले रहे हैं, ओके। तो ये देखिए ये आपके सोफ़ा सारे आ गए हैं, इसको भी आप एक्सप्लोर कर लीजिए, एक्स इंटर। अब देखिए जो भी आपको जहाँ पे भी लगाना हो आपके होम प्लान में या कहीं पे भी, आप डायरेक्ट यहाँ से मूव या कॉपी करा के लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपके कई सारे ऑप्शन आ गए। तो ये था आपका डिजाइन सेंटर, प्रॉपर्टीज, सॉरी डिजाइन सेंटर, टूल पैलेट्स और क्विक प्रॉपर्टीज, ये 3 ऑप्शन थे जो आपके ब्लॉक से रिलेटेड थे। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं यूटिलिटीज। यूटिलिटीज में क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पे कोई प्रोफाइल बना लिया, ये हमारा एक प्रोफाइल है, यहाँ पे हम गए और हमें मेजर करना है इसका एरिया, डिस्टेंस, रेडियस, ये सारी चीज़ें निकालनी है। तो हम एक बता दे रहे हैं, जैसे हमें एरिया निकालना है, तो हमने इस पॉइंट पे क्लिक किया, इस पॉइंट पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गए और यहाँ पे जैसे हम इंटर करते हैं तो ये देखिए ये आपका एरिया टोटल दिखा रहा है पैरामीटर, और यहाँ से आपका एरिया पूरा आ जाएगा कितना आपका एरिया है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं, रेडियस, एंगल, एंगल आपको डिफाइन करना, तो वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ से हो जाएंगी। पॉइंट स्टाइल, ये हमने ड्रा में बताया था स्टार्टिंग में, यहाँ से पॉइंट स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका आता है कॉपी पेस्ट, कि जैसे हमने यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट किया और इसको हम यहाँ से कट करा ले रहे हैं, और यहाँ पे जैसे आप न्यू टैब लिया हमने, जैसा भी आपका एक टैब खुला था तो हम यहाँ से न्यू ले रहे हैं, न्यू पेज। यहाँ पे देखिए कि जैसे हमारा ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से आप कट भी करा सकते हैं और कॉपी भी करा सकते हैं। हमने कॉपी लिया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर। अब जैसे हमें किसी दूसरी टैग में इसको डायरेक्ट पेस्ट कराना है, क्लिपबोर्ड पे गए, पेस्ट पे गए, ये आपका यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है, ये आपका लेआउट का पार्ट है, जो अभी मैं लेआउट बाद में आपको बताऊंगा 3D ट्यूटोरियल के बाद। तो ये आपकी पूरी 2D ट्यूटोरियल थी कि आप इतने सारे टूल्स का यूज करके, अगर आप मैकेनिकल के हो, सिविल के हो या इलेक्ट्रिकल के हो, आप पूरी ड्राइंग अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये ट्यूटोरियल आपको कैसी लगी, प्लीज़ लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी नई नई पोस्ट आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू।